दोस्तों तो आज की इस नए वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक और जैसे पिछले दो वीडियो में डिस्कस किया था जिससे आपके नंबर पूरे पास सके। डिस्कस था दो टॉपिक का नाम था, एक द्विघात और एक पहला चैप्टर था वास्तु संख्या। उसको मैंने कवर कर लिया, अच्छे से आपके नंबर पक्के कर दिए। अगर आपने उस वीडियो देख लिया, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के 2-4 वर्ड एक ही समीकरण का, और ये जो है भी 10 नंबर का आता है। और इस नंबर को आपने लगा ली इस चैप्टर से सवाल तो आपको 10 नंबर पक्के कि 10 नंबर के आसपास आ जाता है, इससे कम नहीं आता। 8 से 10 नंबर पूछा आता है। अब की बार सब पास कोई फेल नहीं होगा। हम क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं, जैसे चैप्टर बाय चैप्टर अगर हमने सब लगा लेना तो कोई आपको फेल नहीं करता है। 100% पास होगा, बहुत अच्छे नंबर से पास होगा, इसे गारंटी लेता हूं मैं। और टारगेट यूपी बोर्ड है हम लोग का। तो ये पहला क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं हम लोग 2-4 बार एक समीकरण का, और ध्यान से देखते हैं क्या करना है। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो कर लो यार। ये आगे जो वीडियो मिलते रहेंगे, जो पुराने वीडियो वो भी आप जाके वीडियोस लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बन गई, वहाँ पे भी इसको प्लेलिस्ट प्रॉपर देख सकते हैं, ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरी परफेक्ट है, कोई डाउट ना रह जाए और अच्छे जाए। बिकॉज आपका टाइम बहुत कम बचा है, तो परफेक्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए और सॉलिड पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत नहीं पढ़ना होता है, सॉलिड और परफेक्ट। तो जो मैं क्वेश्चन आपके लाया हूँ 25 क्वेश्चन की सीरीज जो लाया हुआ, ये बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ बेस्ट, मतलब इनसे बाहर आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाएंगे, ये फिक्स है, इसे गारंटी लेता हूं मैं। और जो सवाल जो बता रहा हूं ये सब इसी टाइप के होंगे, ये नहीं कहूंगा कि यही सेम सवाल छप जाएगा। इसके हम लोग डिस्कस करेंगे आगे बोर्ड एग्जाम के कुछ देर पहले बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ना, इस क्वेश्चन को लगा लो तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद कोई नहीं जाता क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का सवाल है। दिया है कि k के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। इसकी 3 शर्तें होती हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ कर बात कर रहे हैं कि कोई हल नहीं की, हम लोग बात करते हैं कि पहले कोई हल नहीं कंडीशन क्या होती है। मैं साइड में हमको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक शर्त होती है a1/a2 = b1/b2 और डज नॉट = c1/c2 कंडीशन लगाती है, कोई हल नहीं वाली शर्त होती है। इसी टाइप 2 शर्तें और होती है कि a1/a2 डज नॉट = b1/b2, जहाँ पे होता है अद्वितीय हल, मतलब एक हल होता है। और यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, जहां पर इसके अनेक हल होते हैं। लेकिन फिर हम लोग यूज करने वाले इस कंडीशन को, तो इसको कैसे करना देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक समीकरण दिए गए 1 और 2, इनसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला समीकरण है समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में क्या दिया है 3x + y। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को उठा के इधर ले आएंगे तो -1 बन जाएगा। अब इसकी तुलना करेंगे हम लोग a1x + b1y प्लस c1 से तुलना करने पर। तुलना करने पर हम लोग एक मान मिलेगा। तो a1 का मान यहाँ पे 3 होगा, b1 का मान यहाँ 1 होगा और c1 का मान यहाँ -1 होगा। तो हमें a1 b1 c1 मालूम हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जैसे सेम ऐसे हम सेकंड वाले से भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 की बात करते हैं। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 था जो सवाल में दिया गया। तो यहाँ हम लोग क्या काम करेंगे, सब चीजों को एक तरफ कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, 2k - 1 of x + k - 1 of y। अब ये पूरा पार्ट क्या है, c होता है। c वाले मान है तो इसको उठा के इधर लाएंगे, तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, अंदर निशान चेंज नहीं होंगे, हम लोग डायरेक्ट इसका यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे तुलना करेंगे हम लोग a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। a2 का मान यहाँ दिखाई दे रहा है हम लोग को 2k - 1, वहीं b2 का मान यहाँ पे आ रहा है, इसे कंपेरिजन करने पे k - 1, और हम लोग को c2 का मान जो मिल रहा है वो माइनस का 2k + 1। ये हम लोग को 3 यहाँ से मान a2 b2 c2 तीनों के मान आ गए। अब यहाँ बोला गया कोई हल नहीं वाली शर्त लगानी, तो कौन सी लगानी, पहली वाली। बाकी इसको इरेज कर देता हूँ। कोई हल नहीं, अतः तो हम यहाँ यूज करेंगे फॉर्मूला a1/a2 = b1/b2 डज नॉट = c1/c2 का यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ सारे मान रखने होंगे हम लोग के a1/a2, तो a1 b1 c1 का मान है, वही है a2 b2 और c2 का मान निकल आया है। इसके मान को हम रखेंगे तो a1 का मान है 3 दिखाई दे रहा है, a2 का मान आ रहा है 2k - 1 आ रहा है, वही b1 का मान 1 आ रहा है, यहाँ पर b2 का मान आ रहा है k - 1 और डज नॉट = c1/c2। तो यहाँ c1 का मान है -1 और c2 का मान है -2
2k प्लस 1, ये इसके मान आ गए। ठीक है, तो यहाँ माइनस से माइनस से कट जाएगा। फिलहाल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये डज नॉट इक्वल टू इस वाले मान को हम लोग नहीं लेंगे, सॉल्व करेंगे इस वाले मान को। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे 2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1। फिर क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे। यहाँ पर हम लोग त्रिज्या गुणा करने पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर त्रियक गुणा करने पर, तो हम लोग यहाँ पे दिख रहा है त्रियक गुणा 3 किसके साथ जा रहा है, k माइनस 1 के साथ, वहीं 1 जा रहा है 2k माइनस 1 के साथ। तो 3 के गुणा करेंगे मिलेगा हम लोग 3k माइनस 3, वहीं मिलेगा 2k माइनस 1। तो k वाले k के पास लाएंगे 3k माइनस 2k और बराबर माइनस 1 इधर प्लस जाएगा 3 बन जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, 3k से 2k घटाएंगे हम लोग को मिलेगा यहाँ पे k का मान, और यहाँ 3 से 1 जाएगा बचेगा 2, यानी k का मान हमें मिल गया 2। तो इस तरीके से 1 नंबर के सवाल में फॉर्मूले बेस पर है की हो जाता है। अगर फॉर्मूले आपको नहीं तैयार है भाई साहब, तो प्ले लिस्ट में जाओगे, मेरे यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले ने बना रखे हैं, क्लास 8 से लेके इंटर तक जितने फॉर्मूले वो, लेकिन जो आपके यूज है आप वो वीडियो देख सकते हो, फॉर्मूले देख सकते हो विद एग्जांपल के थ्रू से, जिससे वो चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब समीकरण हल करने के लिए हमें एक समीकरण पहले दिया है 2x माइनस 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, वही 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। तो मैं ध्यान के देने वाली बात यहाँ पे है कि ये जो चैप्टर हम 2 वाले पढ़ रहे हैं, इसके 3 तरीके सवाल करने के, हल करने के तरीके। एक हम लोग नॉर्मल तरीके से हल करेंगे, एक इसका होता है वैज एक होता है प्रतिस्थापन, एक होता है विलोपन। 3 मेथड होते हैं, तीनों में से हमें हल करना हो प्रॉपर। लेकिन जब सवाल में कहीं लिखा ना हो, बस लिखा हो क्या हो, हल कीजिए, तो आप तीनों में से कोई मेथड लगा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे अच्छा और सबसे ईजी मेथड होता है विलोपन मेथड, जो हम लोग काफी आसानी से कर लेते हैं। जब तक पेपर में लिख के ना आए तो ये नहीं कि वेज लगा दो, ऐसा नहीं, अब जो इजी लगे वो लगाइएगा। तो फिर हम लोग को सबसे इजी मेथड लगता है विलोपन, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो पहले सवाल को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, बिकॉज यहाँ दिया गया 7x माइनस 2y, जो एक्स वाई है वो किसके साथ, दोनों के साथ है, तो दोनों के साथ सेपरेटली इसको हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया, इसका टू 5। तो यहाँ पे x कट रहा है तो यहाँ पे y कट रहा है, तो मिला हम लोग को 7/y माइनस 2/x इसका टू 5 मिल गया। ये समीकरण हमें एक दिया गया था क्वेश्चन में, और समीकरण नंबर 2 पता था। जब हमने इस तरह से कर लिया तो हमें एक नया समीकरण मिल गया, वो मिल गया समीकरण नंबर 3। इसी जैसे से यहाँ लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 से, ठीक है। इसी टाइप से यूज करेंगे समीकरण नंबर 2 से। अब 2 में भी यही करना है हम लोग को, एक्स वाई अपॉन दे रखे तो क्या करेंगे भाई, 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बराबर 15। तो y से y कट जाएगा, एक्स कट जाएगा, तो 8/y प्लस 7/x बराबर 15। समीकरण नंबर आ गया यहाँ पर 4। तो हम लोग को 3 और 4 मिल गए। लेकिन एक समस्या यहाँ पे आ रही है, अपॉन में आ रहा है, बटे में आ रहा है। आप लोग बहुत लोग परेशान हो जाओ बटे वाले कैसे सवाल कैसे करें, तो उसका एक तरीका भी है मेरे पास, बताता हूँ। यहाँ हम लोग माना या फिर लेट 1/x को b मान ले रहे हैं, 1/y को a मान ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 1/y आगे लिखा है इसलिए इसको 1/a को y को a मान लिया और इसको b मान लिया। अब इससे फायदा क्या होगा, तो यहाँ देखो 7/y लिखा, बात समझिएगा, 7/y इसका मतलब 7 × 1/y छिपा होता है, यानी 7 अलग हो गया और 1/y अलग। 1/y को हम लोग क्या मान चुके, a, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 7a माइनस 2b बराबर 5। ऐसे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 8a प्लस 7b इसका टू 15, ठीक। अब ये नए समीकरण बन गए। अब इधर लोग 1 2 थे, फिर 3 4 बन गए 5 और 6। जितने समीकरण बना लोगे तो उससे आपको फायदा ही रहेगा ना, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इससे फायदा क्या रहेगा, जब वैल्यूज पुट अप करेंगे तो गलती नहीं करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम किसको सॉल्व करेंगे, ए वाले को काटेंगे, बी वाले को। हम लोग यहाँ पे कट करेंगे बी वाले को। इसका फायदा क्यों काटेंगे, बिकॉज यहाँ पे निशान पहले से बदले हुए, तो हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हम लोग समीकरण 2 में किसका, समीकरण 5 में गुणा करेंगे 7 का, और समीकरण 6 में करने वाले किसका, 2 का। ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो समीकरण नंबर मैंने यहाँ लिख दिया है, समीकरण 5 में से 7 का गुणा करने पर और समीकरण 6 में से 7 2 का गुणा करने पर। तो इससे क्या टाइम था मैंने बचाने के लिए किया। तो हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे 7 का, तो कितना हो जाएगा, 7 का सब में करेंगे। या आप स्टेप कर सकते हो, अगले स्टेप बढ़ा सकते हो, एक और छोटा सा स्टेप बढ़ाओगे आपके लिए फायदा रहेगा। यहाँ पे 7 का गुणा करके दिखा दो, और वहीं पे 8a में क्या करो, दूसरे वाले समीकरण में किसका हम लोग गुणा करने वाले, यहाँ लिखा है 2 से, तो हमें यहाँ पर ये 2 लिख के दिखा दो। तो इससे आपको क्या रहेगा, आराम रहेगा, और टीचर को भी उतना। अब याद रखिए पेपर जब कर रहे हो तो शॉर्टकट मत कुछ, हाँ शॉर्टकट कर लेंगे आपको नंबर मिल जाएगा, गलत। जितनी स्टेप आप प्रॉपर दिखाओगे ना, उतने ही ज्यादा आपके नंबर मिलने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ गुणा करेंगे 7 से 49 a हो जाएगा, और 7 दूनी 14 भी हो जाएगा, 7 ना 35, 2 से किया तो मिला हम लोग 8 दूनी 16, और फिर यहाँ आएगा 2 7 14 हो जाएगा।
और 15 दूनी 30। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस कट गए, इनको जोड़ेंगे तो 9 6 15, हाथ से लगा 1, 4 1 5 1 6 65 मिल गया। यहाँ भी देखो 5 3 थे 6 65, यानी a इक्वल टू 65/65, यानी 65 पे कट गया तो a का मान 1 मिल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, याद होगा ये विलोपन मेथड लगा रहे तो a का मान उठा कर रखेंगे समीकरण नंबर 5 या 6 में। a का मान समीकरण 5 में रखने पर तो a का मान समीकरण 5 कितना है 7a - 2b = 5। तो जहां a वहां कितना रखेंगे 1 माइनस 2b = 5। तो गुणा करेंगे हम लोग को मिलेगा 7 - 2b = 5। तो 7 - 5 = 2b, 2b उधर जाएगा 5 इधर आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से भी हम लोग को b का मान भी मिल गया 1, यानी a और b के मान 1 मिल गए। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हो गया, सोचो खत्म हो गया ना, अब यहाँ से सवाल काफी हद तक बाकी 4 नंबर आपको दे रहा है तो ऐसे चुटकी में दे देगा। आपका टाइम लगेगा कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में समय लगेगा, तब आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। चूंकि हमने ए और बी माना हुआ था, सवाल में दिया नहीं गया था, हमने लेट किया था, तो हमें ए और बी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे हम ए का मान रखने पर, अब जो चूंकि ए का मान इतना है, चूंकि ए इक्वल टू 1 है और ए का मान हम लोग क्या माना था 1/y, तो जहाँ ए वहाँ क्या रखेंगे 1/y, 1 3 गुणा करें तो y का मान भी 1 आ गया। अब y का मान हम लोग क्या रखेंगे, खत्म हो गया। अब हमें किसका मान निकालना है b का मान, तो चूंकि b के बराबर कितना था 1, तो b हम लोग ने माना था कितना 1/x माना था, तो यहाँ भी x का मान हमें मिल गया 1, तो हमें x y के मान हमें 1/1 मिल गए। अब ये चेक करना है कि हम लोग का सवाल जो किया है सही है गलत है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो उसके एक तरीका होता है, जो x y के मान जो मेन समीकरण था उसमें उठा के हम रख सकते हैं। अगर वो बराबर आ जाता है तो यानी कि हम करेक्ट कर रहे हैं, जैसे समीकरण नंबर 3 को उठा लेते हैं। ये कोई रेफरी काम करना है, फेल नहीं करके दिखाना है आपको, ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, तो इससे गलती ना हो। क्या लिखा है 7/y - 2/x = 5। तो यहाँ पर y का मान 1 है और x का मान भी 1 निकाला, तो 1 से फर्क पड़ेगा नहीं, 7/2 = 5, यानी 5/5, यानी हमारा समीकरण बिल्कुल सही, यानी जो हमने आंसर निकाला था ना उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, यानी हमें 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर कर दो, कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे तो पक्के नंबर मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करना है। ठीक है, ये सवाल भी 4 नंबर का आने वाला है। फिर से यहाँ पे लिख दिया है समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये मेंशन नहीं किया गया कि वृत्त से करो कि विलोपन से करो, प्रतिस्थापन, जिससे मन करे उससे करो। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आपको बताएंगे नहीं, अभी हमको प्रतिस्थापन, विलोपन और वृत्त तीनों बताऊंगा, बट लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया, इसलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, बस यहाँ लिख के आता है। जस्ट अगर ध्यान देखो तो ये सवाल जस्ट लाइक पिछला सवाल है, बस थोड़ा सा वहाँ ज्यादा था, यहाँ थोड़ा कम कर दिया गया। वहां पर बटे में x y साथ में था और यहाँ अलग कर दिया, तो मैंने एक एक्स्ट्रा सवाल इसे दिखाया था। अगर इस टाइप का आएगा तो यही आपको काम करना होगा। तो यहाँ पहले से x बटे में है या y बटे में, या x बटे या y बटे में, यानी सेम है। तो समीकरण पढ़ लेते हैं, क्या दिया है 3/x + 2/y = 11, 4/x मैंने 5y = 7 = ये हमें समीकरण 2 दिया गया है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पहले मान लेंगे, तो माना 1/x = a और 1/y = मान लिया b, तो ये मान हम लोग यहाँ रख देंगे। तो क्या बनेगा 3a + 2b = 11, वहीं यहाँ बनेगा 4a - 5b = 7। ये समीकरण बन गया हमारे नए समीकरण। इसका हमने नाम समीकरण नाम दे दिया 3, इसका दे दिया 4। ये पहला था, ये दूसरा था। अब हम लोग को वहाँ बराबर करना है जैसे पिछली बार किया था। तो समीकरण 3 में कितने का गुणा करेंगे, समीकरण 4 में कितने गुणा करेंगे। उससे पहले हमें यह देखना होता है कि एक्चुअल में निशान किसके डिफरेंट दिखाया, जैसे x और y। यहाँ तो फिलहाल a और b की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो b वाले निशान पहले से अलग है, हमें निशान चेंज नहीं करना होगा, एक स्टेप हमारी बच जाएगी। तो हम लोग चेंज करेंगे b वाले को। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर। तो हम लोग गुणा करेंगे समीकरण 3 में कितने का 5 का, तो यहाँ लिख दे रहे 3a - 2b = 11, गुणा हमने यहाँ पे किया कितने का 5 का, वही समीकरण 4 है 4a - 5b = 7। तो यहाँ पे गुणा करेंगे हम किसका 2 का, एक गलती हो गई यहाँ पे माइनस नहीं प्लस था, अभी गलती बढ़ जाती है ना। तो खैर तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ ध्यान देखो 3a + 2b 11 था, हमने 5 का गुणा किया समीकरण 3 में, और समीकरण 4 में गुणा करना था 7 दिया था, यहाँ गुणा किया हमने 2 का। यानी जो गुणांक होते हैं ना b वाले, ध्यान देखो तो b वाले जो गुणांक है ना 5 है, तो 5 का ऊपर गुणा करो तो 2 का नीचे, बस कुछ नहीं सोचना। जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तरीका और वो बताएंगे आगे जाके। तो यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 5 × 15 और 5 दूना 10 और 11 × 5 = 55। ऐसे 2 का यहाँ करेंगे, आएगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब यहाँ प्लस माइनस गए कट, तो 15 8 कितने हो गए, तो 15 5 20 3 23, 23 ए हो गए। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 4 9,
5 एक 6 69 होगा, तो ए बराबर होगा 69/23। काटेंगे 3 में करें तो ए का मान 3 आ गया। अब क्या करें, ए का मान समीकरण नंबर 3 या 4 में रख सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप समीकरण 3 और 4 ध्यान देखो तो इसमें कौन छोटा दिखाई दे रहा है, क्या 3 छोटा है कि 4 छोटा, जो भी आपको छोटा है आसान लग रहा है उसमें रख सकते हो। तो फिलहाल मुझे आसान दिखाई देता है प्लस वाला, कि यहाँ पे माइनस से गलती होने के चांसेस कम होते हैं, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप 3 में रखो। तो ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ पर है 3a, तो ए का मान हम लोग निकाल चुके, तो ए वहाँ ए नहीं लिखेंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3 लिखेंगे, प्लस 2b बराबर 11। तो 3 तरीका कितना हो गया यहाँ पर 9 प्लस 2b बराबर 11, तो 2b बराबर हो जाएगा फिर 11 माइनस 9, तो 2b इक्वल टू आएगा 2 कट जाएगा, तो b का मान हम लोग यहाँ मिल गया 1, है ना। अब हम लोग को a और b के मान आए, बट ये बताया था मैंने पिछले सवाल में वैसे कि हमने इसे माना है, तो जो चीज़ मानी जाती है उसको वहाँ से लास्ट में हटानी होती है। इस मैथ में ये करते हैं, यानी कि जो मान लिया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं, इसको पूरा प्रॉपर लास्ट में हटाना पड़ेगा। तो हम लोग ए और बी के मान वापस प्रॉपर रखेंगे, चूंकि ए का मान कितना है, चूंकि ए बराबर 3 आया है, इसलिए ए हमने क्या माना था 1/x, तो x इक्वल टू यहाँ रखेंगे। अब हमने यहाँ पे किसका मान निकाला x का, तो क्या करेंगे दोनों उल्टे लिखे, हम x निकालना तो x को ऊपर ले जाना, 3 को नीचे, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार से b का मान यहाँ पे निकला है 1, और b हमने माना था किसको, y को, तो यहाँ आ जाएगा 1/y बराबर 1, तो y का मान हम लोग को यहाँ मिल जाएगा 1। भाई 1 का उल्टा करो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने x y का मान निकाले, और 4 नंबर जो पूछा है कहते हैं, और 4 नंबर हमने पक्के कर लिए, हमें 4 नंबर देगा, कोई भी कट नहीं कर सकता जरा से पॉइंट पर भी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, ये पहली बात है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटा दिया जाता है। तो ये भिन्न ज्ञात की जो 6 नंबर का सवाल है, कितना मार्क्स है, 6 मार्क्स का जो सवाल है, ये आप चुटकियों में फाइंड कर लोगे, बस ध्यान से देखिएगा। अब ये नंबर पक्के हैं, कोई आपको छीन नहीं सकता। तो करना क्या, यहाँ पे भिन्न बात ज्ञात करें, तो भिन्न जो होती है वो क्या होती है, बटे में होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 संख्या मानेंगे, बटे मतलब क्या होता है x/y, यानी कि अंश बटे हर। तो माना अंश बराबर x मान लिया, वही हर हमने मान लिया, यहाँ पर y मान लिया। तो भिन्न जो हो जाएगी इसे बोलते हैं अभिष्ट भिन्न। अभिष्ट भिन्न जैसे लिख रहा हूँ प्रॉपर, अगर ऐसा ही लिखते ना भाई, यहाँ पे कोई नंबर आधा नंबर भी नहीं काटेगा, पॉइंट नंबर भी नहीं काट सकता, ऐसे ध्यान रखिएगा, प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको। तो अभिष्ट भिन्न x/y हो गया। अब यहाँ पे 2 शर्तें दी गई हैं, पहली शर्त यहाँ तक, दूसरी शर्त वहां तक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे पहली शर्तानुसार। पहली शर्तानुसार क्या दिया है, x और y है, तो भिन्न हमारी x/y है, तो हमने भिन्न को लिख लिया x/y। अब ध्यान से पढ़िएगा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तो अंश यहाँ पे कौन है, x में क्या 1 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक, अब क्या करें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, 3 गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा, 3x + 1 बराबर y। भाई 1 का गुणा y में y आ गया, यहाँ गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 3x + 3 बराबर y। इसको एक सीक्वेंस रखेंगे, तो 3x - y बराबर -3, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, अब यही दूसरा काम। अब दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त अनुसार लिखा है जब उसके हर से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो भिन्न पहले हमें लिखनी पड़ेगी x/y। अब उसके हर से, हर मतलब नीचे वाले से 1 घटाएंगे, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जा रहा है, 1/4। फिर यहाँ भी करेंगे 3 गुणा करने पर क्या मिलेगा, 4 गुणा x से होगा, 1 का गुणा y - 1 से होगा, तो मिलेगा 4x - y बराबर -1। एक समीकरण नंबर 2 बन गया। ये -1 है और ये -y है। समीकरण नंबर 2। अब एक क्या करेंगे, हम समीकरण 1-2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 देखिए तो क्या लिखा हुआ, 3x - y बराबर -3। वहीं लिखा हुआ दूसरा 4x - y बराबर -1। तो यहाँ पे मैंने बताया था हम लोग पहले क्या काम करते हैं कि x y को देखते हैं कौन सा बराबर है। तो यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहा है, कौन सा, x दिखाई दे रहा है क्या, नहीं y, क्योंकि x के साथ 4 या 3 बराबर नहीं, बराबर y है। जब बराबर है तो हमें बराबर नहीं करना, सीधे सॉल्व कर देना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके निशान को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस तो कट नहीं सकता, निशान चेंज करेंगे, इसे बोलते हैं घटाने पर। तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा
प्लस, तो ये प्लस माइनस गए कट। अब 3 यहाँ पे प्लस का, 4 हो गया माइनस का, तो निशान किसका आता है वैसा, बड़े का। बड़ा कौन है यहाँ पे, 4 तो आएगा माइनस का x आएगा, बराबर 3 में से 1 गया माइनस का 2 आया, तो x का मान हमें कितना मिल गया यहाँ पर 2 मिल गया, तो x बराबर 2, x का मान 2 मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा भाई, x का मान हमें रखना पड़ेगा किसी समीकरण में। अब जो आपको छोटा और आसान दिखाई दे रहा हो, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1, कौन सा आसान दिखाई दे रहा है, तो आप सोचोगे इसमें दोनों में कोई खास डिफरेंट नहीं है, तो किसी में पुट अप कर सकते हैं। ऐसा लगता है समीकरण नंबर 3 में, x का मान समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं, 3 कह रहे हैं सॉरी, फर्स्ट में रख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो समीकरण है वो है यहाँ पे 3x माइनस वाई, 3x, ध्यान देनी चाहिए x लिखा है ना, तो x के हम लोग मान क्या रखने वाले हैं, 2 रखेंगे, माइनस y बराबर माइनस का 3, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई माइनस 3, तो माइनस वाई माइनस 3 प्लस का 6 ना, तो उधर जाए कैसा हो जाएगा माइनस का 6, तो यहाँ मिलेगा माइनस का 9, तो y का मान यहाँ हम लोग को मिल जाएगा 9, तो x का मान है हम लोग को 2 आया भाई, y का मान यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी जो सवाल पूछा गया था भिन्न ज्ञात करो, अभी भिन्न नहीं मिली है, x y के मान मिले, अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटे y होता है, तो x का मान 2 है और y का मान 9, यानी ये हम लोग का आंसर हो गया। जब पूछ रहा था अभिष्ट भिन्न बताओ कौन से भिन्न ऐसी जिसमें ये सब काम करने पर हमें ये रिजल्ट मिलेगा, तो आंसर क्या है 2/9। क्वेश्चन में 5 दिया है, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। अब कुछ क्वेश्चन इसके कह सकते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, यानी ऐसा नहीं ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग में या वेरी शॉर्ट्स में ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव पूछे जाने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। अब क्योंकि इस बार जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है ना, वो 20 मार्क्स का आने वाला है ऑब्जेक्टिव सेक्शन, तो उसमें क्या है कि 20 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आएंगे तो छोटे क्वेश्चन बहुत से पूछे जाएंगे, तो हर चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करना होगा। और जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली, कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जो बात पूछ रहे सर में कौन सा हल होगा, तो यहाँ पे जो समीकरण 1 और 2 दिए गए ना, तो पहले समीकरण 1 2 को लिख लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है। अब या तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको बहुत कमजोर बच्चे हो, छात्र हो, आपको नहीं पता हम क्या करेंगे, तो ये सारे मान रख के आप कर सकते हो, कोई एक 0 बना देगा बराबर, ये एक तरीका है, वो लंबा प्रोसेस है। अगर आपको सिंपल तरीका करना है तो भाई सिंपल से जो हम अभी करते आ रहे हैं कि इन दोनों को हल कर लो, समीकरण 1 2 को हल किया, प्लस माइनस काटा, x कितना है 2x आया, 2 प्लस 2 4 हो गया, काट दिया तो x का मान हमें 2 मिल गया, तो x का मान, अब x का मान मिल गया तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये 2 जो आपको सुटेबल लगे, मैं फिलहाल 2 में रखूंगा बिकॉज यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो जितना आसान देखे उतना आसान करो, क्यों टफ करो फालतू में गलती करने के लिए पेपर में, है ना। तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 2, जो x y क्या रखेंगे 2, y बराबर 2, तो y बराबर हुआ 2 माइनस 2, तो 2 में 2 गए कितना आएगा 0। अब देखना है कि x का मान 2 y का मान 0 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, क्या फर्स्ट मैच कर रहा है, नहीं, सेकंड पे नहीं, थर्ड पे मैच हो रहा है, यानी कि x का मान 2 आ रहा है, y का मान 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इस तरीके से करना पड़ेगा, ये आप रफ फ्लिप कर सकते हो या फिर इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अगर सॉल्व करके दिखा दो ना तो आपको इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा जाएगा, कॉपी आपकी अच्छी चेक होगी, बिकॉज देखिएगा आप हर सवाल को सॉल्व करके टिक लगा रहे हो। अगर आपने डायरेक्ट लगाया तो समझेगा हो तो आप चीटिंग कर सकते हो, या फिर आपने ऐसे ही लगा दिया, तो आप प्रॉपर इसको हल करके लगा दो ना तो आपका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, कॉपी में आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, k का मान ज्ञात किया जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5 = 7 का एक अद्वितीय हल है। इस पर ध्यान दीजिएगा, जैसे सबसे पहला सवाल डिस्कस किया था ना, वही सेम वहाँ पे अनेक हल, कोई हल नहीं और अद्वितीय हल वाली कंडीशन यहाँ लगानी थी, यानी कि अद्वितीय हल और कोई एक हल का फॉर्मूला एक ही है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस बाद में करेंगे, तो पहले डिस्कस क्या करेंगे समीकरण के बारे में। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं, तो समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, तो समीकरण 1 से 2x प्लस ky 1 को उठा के उधर ले आएंगे 1 + 0, तो ये हम लोग का बनेगा समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 से ही कह सकते हैं, समीकरण कोई जरूरत नहीं फिलहाल हम लोग को समीकरण बनाने की, यहाँ पर ये हम लोग को समीकरण 1 को सॉल्व किया, ये मिल गया। तो यहाँ तुलना भी करते जाए साथ में, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे a1 का मान मिलेगा 2, दिख रहा साफ साफ कि x के साथ x कट जाएगा, a1 का मान 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ b1 का मान आ जाएगा k और वहीं c1 का मान आ जाएगा -1, तो हमें a1 b1 c1 मालूम हो गए। इसी टाइप से हम समीकरण 2 को रखेंगे,
समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 हम लोग ये जो दिया गया इसको लिख लेंगे 3x - 5y = 7। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, 7 को उठा के इधर लाएंगे, यानी सब कुछ एक तरफ कर लिया जाता है। फिर हम लोग बन गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ तुम तुलना करेंगे किससे, a2x से, तो यहीं लिख देंगे, आगे लिख देते हैं। अच्छा, तो a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा हम लोग के यहाँ पर, तो साफ से दिख रहा है a2 का मान यहाँ 3 आ रहा है, a2 का मान 3, वहीं यहाँ b2 का मान दिखाई दे रहा है -5 और c2 का मान यहाँ दिखाई दे रहा है -7। ये सारी कंडीशन उन्होंने यहाँ पे लगा दी। अब हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे अद्वितीय हल कंडीशन। तो अद्वितीय हल क्या होता है, एक अद्वितीय हल a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, थोड़ा यूनिक दिखाई देता है। ए डज नॉट इक्वल टू को बोलते हैं यहाँ पे, जो यूज़ किया था ध्यान देखिएगा यहाँ पर। तो a1/a2 है, यहाँ पर जो a1 a2 का मान है वो यहाँ लिख लेते हैं। a1 a2 ये सब है, ये सब a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान लिख लिए। तो a1/a2 है, a1 यहाँ पर 2 है और a2 का मान यहाँ पर है 3 और डज नॉट इक्वल टू b1 का मान यहाँ पर दिया गया है k और b2 का मान यहाँ है -5। अब यहाँ पे जैसे त्रियक गुणा करते हैं ना, वैसे यहाँ पे हम त्रियक गुणा करें, कुछ नया नहीं होने वाला। तो त्रियक का गुणा करना है यहाँ पर, त्रियक गुणा करने पर, लेकिन हम लोग दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ना पहले से ही एक क्रॉस लगा, एक और लाइन खींच दोगे बहुत हौच पौच लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख के सॉल्व करेंगे। त्रियक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 3 का गुणा k से हो रहा है, वही डज नॉट इक्वल टू 2 का गुणा -5 से होगा। तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा 3k डज नॉट इक्वल टू -10। तो k इक्वल टू आ जाइए, डज नॉट इक्वल टू लाइक एज अ, बिल्कुल सेम लाइक एज अ इक्वल के काम करें, कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो -10/3, तो k का मान हम लोग को मिलेगा -k/3 आ गया, -10/3 आया। तो ये इस तरीके से अद्वितीय हल वाले किए जाएंगे। एक हमने अनेक हल वाला लास्ट में किया था, कोई हल नहीं वाला किया, सबसे पहला वाला किया था। इसी टाइप में कोई हल नहीं वाले भी एक सवाल बीच में डाला है, वो मिलेगा आपको, जिससे उसको समझ पाओ कैसे किया जाता है। क्वेश्चन में 7 दिया गया है, या फिर मैंने 7वां जो फाइंड किया आपके लिए 2 घंटे 3 घंटे में देने के बाद जो मैंने अपने सॉल्व किया है ना, क्वेश्चन फाइंड आउट किया ना, वो आपके बहुत काम आएंगे। अभी आप ध्यान से देखो और फिर इसका प्रैक्टिस करो ना, जब बोर्ड एग्जाम दोगे तो मुझे थैंक्स बोलोगे बार बार कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया था। तो यहाँ पे क्या है, 2 अंकों के एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना दिया गया, 9। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत लोगों से नहीं आएगा, बहुत लोग फर्स्ट टाइम पढ़ो। ये क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्लास 8 से स्टार्ट होता है, 8th में भी है, 9th में, और 10th की बात वहाँ 10th में दिया ही गया। तो इन सवालों को करना कैसे होता है, तो सबसे ध्यान देखिए यहाँ पर, जब उसको हल करेंगे हम लोग, तो माना इकाई का अंक बराबर y, दाएं का अंक अपना मान लिया x। तो देखो ज़्यादातर ऐसे नहीं कि आप हमेशा यही मानो, आप x y उल्टा कर सकते हो, x को y मान सकते हो, y को x मान सकते हो, दाएं को y मान लो इकाई। लेकिन ये कॉमन सा इसलिए है बिकॉज क्योंकि जो लोग संख्या जो मानते हैं ना, वो कॉमन से जो वर्ड्स चलते हैं हम लोग 10x + y के फॉर्म पे हम लोग बोलते हैं 10x + y। अगर 10y+ बोलेंगे थोड़ा सा उल्टा लगेगा, इसलिए हम लोग 10x + y मान लिया। अब यहाँ पे 2 शर्त दी गई, तो प्रथम शर्त अनुसार क्या कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंक, किसकी बात कर रहा है, अंकों की बात है। तो अंक कौन से हम लोग के, एक x और y, इसका योग कितना है, 9। तो x + y बराबर कितना है, 9। ये समीकरण 1 बन गया। अब कह रहा है संख्या के अंकों को यानी संख्या कौन सी हमारी 10x + y है। तो ये दूसरी शर्त क्या होगी, दूसरी शर्त अनुसार यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, संख्या के अंक, तो यहाँ संख्या थी 10x + y, ठीक है ना, इस संख्या को हमें लेके चलना है। तो ध्यान देखिएगा, संख्या थी 10x + y, है ना। अब कह रहा है कि अंकों को बदलने पर, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, तो हम लोग बदल लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे संख्या 10x + y थी, तो हम लोग बदलेंगे, क्या बन जाएगा 10y + x। संख्या बदल गई, अंक बदल गए, यानी कि x जगह y आएगा, y जगह x आ गया। ऐसा करने से अब बात कर रहे हैं, तो हम लोग पॉइंट संख्या क्या थी 10x + y। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, यानी कि हमें जो नई संख्या मिली है, दी गई संख्या, यानी इससे 27 अधिक हो जाती है। कौन 27 अधिक होती है, ये नई संख्या। जब 27 अधिक हो जाती है, क्या हम उसको 27 देंगे क्या, भाई सिंपल सी बात है। किसी के पास अगर पैसा ज़्यादा है तो हम उसको पैसा ज़्यादा और देंगे क्या, क्या बराबर हो पाएगा, नहीं और अमीर हो जाएगा।
तो हम लोग उसको पैसा देंगे, जो गरीब है उसको बराबर लाएंगे। तो यहाँ साफ साफ बोला गया है कि सेकंड वाला जो 10y प्लस x है, दो अंकों संख्या जो 27 अधिक हो जाती है, तो 27 किसको देना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को। तो हमने 27 को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसको ट्रांसफर करेंगे कैसे, x को इधर लाएंगे तो प्लस का 10x हो जाएगा माइनस का 10x, x एक इधर पहले से बैठा हुआ था, 10y ऐसे ही रखा है यहाँ पर, प्लस y माइनस का y आएगा, बराबर 27 आ गया। अब 10x माइनस x के कितना मिला, 9x मिला, और यहाँ पे हो गया 9y इक्वल टू 27। अब यहाँ पे एक चीज कॉमन दिखाई दे रही, क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान देखो 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 जब कॉमन लेंगे मिलेगा माइनस का x प्लस 9 एकम 9, यहाँ y आ जाएगा बराबर 27 से काटेंगे तो मिलेगा 9 3 27, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। समीकरण 1 हमने बना लिया, जैसे पहले बनाया था, ऐसे समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब समीकरण 1 2 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर दिया है x प्लस वाई बराबर 9, वहीं दूसरा दिया है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि कौन से बराबर है, क्या x बराबर है, क्या y बराबर है, हाँ यहाँ दोनों बराबर है, x भी बराबर है y भी बराबर है। बट हमें इसके बाद देखना होता दूसरा काम कि कौन सा माइनस कौन सा प्लस में है। तो यहाँ y का मान पहले से प्लस प्लस पे, बट x का मान डिफरेंट है, क्या यानी कि ये प्लस में हो या माइनस में, तो प्लस माइनस जाता है कट, तो y प्लस वाई हो गया 2y और 9 3 हो गया 12, तो y का मान हमें मिल गया यहाँ से 6। तो अब इस y का मान उठाएंगे और समीकरण नंबर चाहे 2 में रखो चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो, जो आपको आसान दिख रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग हमेशा प्लस वाले में रखो, गलती होने चांस कम है कि यहाँ पे माइनस है, तो आप लोग गलती माइनस प्लस में कर देते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 दिया गया है x प्लस वाई बराबर 9, तो हम लोग x का मान तो नहीं निकाले हैं, किसका निकाले हैं, y का मान। तो y का मान यहाँ कितना है 6 बराबर 9, तो x बराबर आएगा 9 माइनस 6, तो x का मान 9 में 6 गए 3, तो हमें x का मान कितना मिल गया 3 आ गया। अभी क्या सवाल खत्म हुआ, नहीं, अभी तो सवाल मेन बचा हुआ कि 4 नंबर का है भाई। तो पूछा क्या गया था, संख्या ज्ञात की, और संख्या मैंने क्या मानी 10x प्लस वाई, जो मैंने यहाँ लिखी 10x प्लस वाई। तो अतः संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगी 10x थी, तो x की हम लोग क्या रखे भाई, यहाँ 10x था, तो x का मान कितना है 3, तो गुणे में 3 प्लस, क्योंकि प्लस लगा था, y का मान कितना निकाला था हम लोगों ने 6, तो 10 30 प्लस 6 कितना आ गया 36। ये हम लोग को मिल गई इसकी संख्या और इसका हो गया आंसर। इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करना, यानी एक ही समीकरण इसको हल करना, और ये 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस टाइप का सवाल है। अभी हम लोग इस टाइप के 2 साल पहले लगा चुके हैं, और ये थोड़ा अलग टाइप का है। थोड़ा अलग क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है कि 5x माइनस 1 है, 4y माइनस 2 बराबर 3, समीकरण 1 दिया गया है। वहीं दूसरा दिया है 6x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2 बराबर 1। एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है ध्यान देखिएगा, x माइनस 1 और y माइनस 2, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है इस वाले। तो ऐसी जब कंडीशन आती है तो भैया हम फिर से मानते हैं, तो माना 1/x माइनस 1 बराबर a और 1/y माइनस 2 बराबर b। अब ये 1 रखें कहाँ, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं 5x माइनस 1 है, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 1/x माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी ऊपर संख्या अलग हो जाए। तो ऐसे में इसको क्या मान लिया a, तो यहाँ a आएगा, बगल में क्या आ जाएगा 5 है, मैंने इसलिए दिखाया था समझ में आए। अतः तो जहाँ हम लोग मान रखेंगे तो x माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा 5a प्लस 4b बराबर 3 हो जाएगा। ऐसे ये क्या बन जाएगा 6a माइनस 3b बराबर 1 बना भाई, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, b हो गया, 3/1 आ गया। इस मान के इस समीकरण को हम लोग नया नाम देंगे, ये 1 2 तो पहले से यहाँ बन गया समीकरण 3 और बन गया समीकरण नंबर 4। अब यहाँ हम देखेंगे क्या भाई a और b बराबर है, ध्यान देखो तो a के साथ 5 है, 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ b यहाँ बराबर नहीं है। लेकिन हम बराबर किसको करना चाहेंगे, कि a को करेंगे कि b को करेंगे, आप किसी को कर सकते हो। लेकिन मैंने बताया था कि हम लोग निशान देखेंगे कि निशान भी डिफरेंट है, तो हम लोग किसको करेंगे b को। तो समीकरण 1 3 में करेंगे 3 का गुणा, समीकरण 4 में करेंगे 4 का गुणा, है ना। ऐसे क्यों करेंगे देखो, तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे और थोड़ा समीकरण 4 में 4 से गुणा करने पर, तो ऐसा करने से हम लोग क्या मिलने वाला है अब देखिएगा। तो हम लोग गुणा कर ले रहे हैं, इसको लिख देते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे गुणा करने वाले 5a प्लस 4b बराबर 3 पे गुणा करेंगे हम लोग इसका,
गुणा करेंगे 3 का, लिखे ना समीकरण 3 में 3 का क्यों करेंगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ 6a - 3b बराबर यहाँ दे रखा है 1, तो यहाँ गुणा करेंगे हम लोग किसका 4 का। देखो हमने गुणा क्यों किया है, मैंने बताया था कि देखो यहाँ 4 या b कौन सा ऐसा संख्या है जो आपस में बराबर करते हैं। 4 और 3 को गुणा करने का तरीका क्या, बराबर करने का तरीका क्या होता है कि जो भी संख्या दी गई है 3 का ऊपर करो तो 4 3 12 4 3 12 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ गुणा करके देखते हैं, तो यहाँ 15a यहाँ 12b बराबर 9, ऐसे 4 करेंगे तो आएगा 6 को 24a माइनस 4 तो यहाँ 12b बराबर 4 एकम 4। तो यहाँ पे b ऑलरेडी बराबर होगा तो प्लस माइनस गया कट, तो अब इसको जोड़ लेंगे तो 4 5 9 2 1 तो 39 a हो गया। वही यहाँ आया 9 4 13, तो a बराबर मिला हम लोग को 13/39 आ गया। अब यहाँ कट जाए 13 कम 13 13 39, a का मान हम लोग को मिलेगा 1/3। आप क्या करें, a का मान उठाएंगे और रख देंगे, तो a का मान समीकरण नंबर 3 या 4 में रखेंगे तो इजी कौन सा है +1, इस पर रखोगे तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर a का मान समीकरण 3 में रखें तो कितना दिया समीकरण 1 5a, तो a का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1/3, 4b बराबर 3, तो ठीक है तो 4b ऐसे हो गया 3 हो गया। अब यहाँ कितना बन जाएगा, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं 5/3। अब इसको उधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा माइनस का, तो 4b बराबर हो जाएगा 3 - 5/3, तो 4b बराबर आएगा 3 एकम 3, 3 में से 5 गए लिख देते हैं। अच्छा तो ये स्टेप बनेगी हम लोग की, अब कितनी 9 5 गए 4, तो 4b बराबर 4/3, तो 4 से 4 कट गया तो b का मान आ गया यहाँ पर 1/3, तो b का मान हम लोग को मिल गया और a का मान, और दोनों मान सेम मिल रहे हैं, तो यानी हम लोग को इतना आंसर तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है ये देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग b और a के मान तो निकाल लिए, लेकिन क्या एक्चुअल में मान है b और a के जो सवाल पूछे गए तो नहीं पूछे गए, तो x y के मान, तो हम लोग वापस यहाँ पे मान रखेंगे। तो a का मान चूंकि a हम लोगों ने माना था a बराबर 1/3 था, तो a का जो मान हम लोगों ने माना था वो कहाँ माना था, यहाँ माना था हम लोग a और b को माना हुआ था। तो a का मान हमने माना था 1/x - 1, तो जहाँ पर a है वहाँ हम लोग ने रखा 1/x - 1 बराबर 1/3 कर देंगे, इसके 3 गुणा तो मिल जाएगा हम लोग x - 1 बराबर 3, तो x बराबर 3 + 1 x बराबर 4, तो भाई x का मान मिल गया। ये तो हम एक काम कर सकते हैं, x का मान सीधे यहाँ पर उठा कर रख दे, y का मान निकाले, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है, आप इसी तरीके से निकालो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चूंकि b का मान निकला 1/3, तो हम लोग b को भी कुछ माना था, वो था 1/y - 2, और यहाँ भी करेंगे 3 गुणा तो आएगा y - 2 बराबर 3, तो y आ जाएगा 2 + 3 यानी कि 3 + 2, तो यहाँ हम लोग को जो y का मान मिलेगा ना वो मिलेगा यहाँ पर 5। तो उसने जो पूछा था x y का मान बताओ, हल करो, तो 6 नंबर सवाल है, कम से कम उसने 10 मिनट का समय लिया है, और आप भी ऐसे ही करोगे प्रॉपर ढंग से तो आपको 6 नंबर ना पक्का मिलेंगे। 6 नंबर सवाल में आपको टाइम लगता ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। अब ये 2 नंबर में पूछा गया है। अब यहाँ पे 2 समीकरण दिया, x + 2y बराबर 19 और -x + 2y बराबर 1 दिया गया। तो अभी तक हमने जितने सवाल समीकरण को सॉल्व किया है वो हमने सॉल्व किया है किससे, विलोपन मेथड से। विलोपन नाम भले चाहे लिखा हो, लेकिन हम विलोपन से क्या समीकरणों को बराबर करके काटा था, तो वो विलोपन था। अब लेकिन इस सवाल को कहीं मेंशन नहीं, तो मैं आपको प्रतिस्थापन से बता देता हूँ कैसे प्रतिस्थापन विधि होती है। तो हम लोग सॉल्व करने हैं प्रतिस्थापन विधि से। वैसे पेपर में 1 आएगा, लेकिन आप कोशिश करो अटैम्प्ट करने की कोशिश, मतलब इस मेथड को ना अप्लाई करना ज़्यादा सही रहेगा, आपको विलोपन ज़्यादा सही लगेगा, उसमें गलती नहीं होती। इसमें गलतियाँ क्या होती है आप समझ जाओगे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ समीकरण 1 दिया गया है, तो समीकरण 1 से तो यहाँ पे लिखा है x + 2y बराबर 19, तो हम यहाँ पे एक x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे, y को यहाँ से भेजेंगे तो बन जाएगा प्लस का तो माइनस होगा, तो इस x का मान आ गया। इस x का मान कहाँ रखेंगे हम लोग, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ समीकरण 2 दिया गया है -x + 2y, ध्यान देंगे -x + 2y 1, तो जहाँ x से हम क्या रखेंगे, माइनस तो था ही था बाहर, x के रखेंगे 19 - 2y + 2y = 1। अब ब्रैकेट्स खोलेंगे, बाहर माइनस तो माइनस का 19 आएगा, और माइनस प्लस का 2y हो जाएगा, + 2y = 1, तो 2y 2 हो जाएगा, यहाँ 4y हो जाएगा, 1 + 19, तो यहाँ 4y बराबर आ जाएगा 19 और 1 20, तो y = मिलेगा हम लोग को 19/4, तो 4 से काटेंगे तो y का मान मिलेगा 5, तो y का मान हम लोग को यहाँ से मिल गया। अब इस क्या करना है, x का मान फाइंड करना है ना, तो y का मान समीकरण नंबर किस पर रखना चाहोगे,
फर्स्ट में, सेकंड में, या फिर इसको एक थर्ड में, इसमें भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे रखना एक अनस्टैंडर्ड में आता है। तो कोशिश करोगे आप फर्स्ट से सेकंड में रखोगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर फटाफट सॉल्व करना है तो आप रख सकते हो, लेकिन सही ढंग से करना है तो आप इन दोनों में से किसी एक समीकरण को रखो। तो मुझे इजी दिखाई दे रहा है प्लस वाला, तो मैं इसी पे रखूंगा। तो x + 2y 19 है, तो x का मान तो नहीं पता हम लोग को, बट y का मान पता है कितना, 5 बराबर 19। तो 2 पंचे 10, 19, तो x बराबर 19 माइनस 10, तो x का मान कितना आ गया, 9। तो इस तरीके से हम लोग x y का मान आ गया। तो ये थी प्रतिस्थापन विधि, जितने अभी तक लगाए थे विलोपन। अब बात करेंगे हम लोग नए सवाल में वृत्त गुणन विधि। ये बेहद ही काम आएगा, और मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना सवाल, वो आपको हमेशा याद रहने वाली, बेहद ही मुख्य लोग उससे फंस जाते हैं, और मैं बताऊंगा वो सब चट्ट से निकल जाओगे, आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने लिखा है कि निम्न समीकरणों को युग्म को वृत्त गुणन विधि से हल कीजिए। 4 नंबर में आएगा, और समीकरण दिया 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो यहाँ पे हल करने से पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा a1 b1 c1 का मान और a2 b2 c2 का मान। उसके थ्रू से हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। a1 a2 b2 c2 हम लोग कई बार निकाल चुके हैं पिछले कई सवालों में, तो ऐसे हम यहाँ इसको निकाल लेते हैं। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या लिखा है, 2x + y, जो 5 उधर, इसको इधर लाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने हम लोग को मिलेगा यहाँ पे a1 का मान 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -5, है ना। ये हम लोग a1 b1 c1 आएगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है, 3x + 2y = 8। तो यहाँ तुलना करेंगे, बराबर 8 को उठा के इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, -8, और बराबर में हो जाएगा 0। तो तुलना करेंगे हम लोग a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर a2 का मान आ जाएगा यहाँ पर कितना, साफ सा दिख रहा है 3, वहीं b2 का मान दिख रहा है यहाँ पे कितना, 2, और c2 का मान दिख रहा है -8। तो a2 b2 c2 भी आ गए और a1 b1 c1 भी आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, वृत्त गुणन विधि लगानी। तो अब ध्यान से देखिएगा, और जो मैं ट्रिक बताऊँ ना, कोई नहीं बताएगा जल्दी, बहुत कम लोगों को पता है ट्रिक वाली। देखिएगा, तुम यहाँ यूज़ करेंगे x/bc, शुरुआत किससे करेंगे, bc। अब bc मतलब आप जानते हो, वो मतलब नहीं लगा ना जो वाला मतलब था। मैं यहाँ बात करें bc यानी कि ट्रिक की, तो शुरुआत करेंगे तो b1 b2 b2 b1, इस b2 b1 c2 b2 c1, फिर x के बाद y लिखेंगे। अब देखना क्या, अब इसके बाद क्या आएगा, तो कहाँ से खत्म हो रहा है, c से, तो हम ca लगाएंगे, फिर ca लिख दो। और जैसे लिखे ना वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ b1, फिर यहाँ क्या होगा, c हो गया, तो यहाँ c1 a2 c2 a1 बराबर में 1 स्टेप करेंगे। 1 अब कहाँ से खत्म हो, a से, तो a के साथ क्या आएगा, ab, और फिर ab लगाएंगे, तो a1 a2 और a2 b1, ऐसे हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ये बन गया इसका फॉर्मूला। वृत्त गुणन विधि का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, बहुत आसानी से आपने याद कर लिया होगा। अब हम लोग यहाँ मान रखना है, तो x/b1 का मान यहाँ पे आ रहा है 1 इंटू c2 का मान है यहाँ -8, फिर -b2 का मान यहाँ पर है 2, जो निकाला था पहले ही सब निकाल रख लेंगे हम लोग। c1 का मान -5 बराबर में y/, फिर c1 है यहाँ पर कितना, -5 इंटू a2 यहाँ पर है कितना, 3 निकाला था, 3 रख दिया, माइनस, फिर c2 है -8। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस और एक माइनस और, तो क्या बन गया, प्लस इंटू a1 कितना है यहाँ पर 2 बराबर 1/a1 b2। तो a1 यहाँ पर कितना है 2 और b2 यहाँ पर कितना है 2, माइनस इसके a2 कितना है यहाँ पे 3 और b1 का मान यहाँ पर 1। तो सारे मान आप बहुत ही आराम से और समझदारी से रखिएगा, कोई भी गलती ना हो। एक बार ट्री चेक कर लेते हैं हम लोग फिर से। तो b1 का मान यहाँ पे 1 था और c2 का मान था -8। इसके बाद b2 c1, तो b2 थे यहाँ पे 2 और c1 का मान था -5। y के साथ बात करें तो यहाँ पे c1 दिया गया, यहाँ पे कितना है यहाँ पे -5।
फिर A2 दिया गया यहाँ पर 3 वो रखा, फिर माइनस था और C2 का मान माइनस था, तो माइनस माइनस हो गया है प्लस, और यहाँ आ गया 8, तो A1 का मान यहाँ पर कितना रखना था 2, फिर बराबर बात में 1/A1 B2, तो यहाँ पे A1 का मान 2 है और B2 का मान 2 है, रख दिया, फिर माइनस A2 B1, A2 यहाँ पे कितना है 3 और B1 यहाँ पे 1, ऐसे रखना। और आप लोग सोच रहे हो, मैं बताऊँ, मैंने बता दिया रिमार्क, तो कई लोग सोच रहे ये कैसे रख दिया, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। 8 एकम 8 माइनस माइनस प्लस 2 पंच 10, y अपॉन करेंगे तो आएगा माइनस का 15 और यहाँ पे आएगा 8 दूनी 16, इसके बाद 2 दूना 4 और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो और सॉल्व कर, 10 में 8 गया, यहाँ पर 2, y में 16 में 15 का 1 और यहाँ पर 4 में 3 का 1। अब ये तीनों स्टेप आपस में है बराबर, तीनों इक्वल है, तो हमें एक्स वाई फाइंड करना है। तो ऐसी कंडीशन क्या करते हैं हम लोग, जो x का मान है ना वो इसके बराबर रखना है, गलती से x y को बराबर नहीं करोगे। सवाल छोटा दे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटा यहाँ पे 2/3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो दिया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो x/2 के बराबर करेंगे हम लोग कौन सा मान, ये वाला, तो 1/1। तो 3 गुणा करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा, x गुणा 1 में करने में x मिलेगा, 2 का 1 करने में x से मान 2 मिल जाए। ऐसे हम लोग y/1 करेंगे, बराबर 1/1 रखेंगे, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है y का मान 1 आएगा, तो आपको x y के मान हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गए हैं बाय बीजगणित विधि, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की तरह से सॉल्व किए, इस तरीके से निकालोगे। और 6 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाएगा, इसमें 4 नंबर में है। अगर इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, कैसे, अगर यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ k लिख के आ जाए, कभी यहाँ m लिख के आता, तो सवालों का मेथड यही होगा, लेकिन सवाल थोड़े बड़े हो जाएंगे, वो पूछने के चांसेस है। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि इनके सवाल लगाने के अलावा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि ऐसे 4-5 एग्जांपल अपने आप से कुछ और भी लगाओ, तब जाके आपको अच्छे से सेटिस्फाइड हो पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन में 11 है इसी टाइप के रेखीय समीकरण का सवाल। तो यहाँ पे जो सवाल दिया गया थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम लोग को किस मेथड से, मैंने 3 मेथड बताया था आपको, विलोपन, प्रतिस्थापन और बीजगणित। अब यहाँ पे से ये लिखा है, इस सवाल को हल कीजिए, 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का सवाल पूछा गया है। और ये आपके बोर्ड में इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई ना कोई जो 7 सेट बनते हैं उनमें से किसी में भी आ सकते हैं, तो मेरे में आए ना, ऐसा नहीं, आपके 7 सेट बनते हैं, उनमें से किसी एक पेपर ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं। तो ये सवाल तो बड़ा दिखाई दे रहा है। क्या सवाल दिया है, 2/3x + y + 1/3x - y = 1, और यहाँ दिया 1/3x + y - 2/3x - y = -3/4। ये 2 समीकरण दिए गए। तो जब इस टाइप कंडीशन आती है, इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में आप गलती करने के चांसेस ज़्यादा, तो बिकॉज आप क्लास 10th में हो तो इतना नहीं है कि आप परफेक्ट कर सको। तो उस कंडीशन में हम लोग उसका लेट करके करेंगे। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना ये जो 2/3x + y है, हम नीचे वाले पार्ट्स को मानेंगे, 1/3x + y को a मानेंगे, वही 1/3x - y को हम लोग यहाँ b मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान रख देंगे। तो भाई ध्यान देखोगे तो 2 लिखा है, तो मैंने बताया था कई बार कि अपॉन वाले को मल्टीप्लाई ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, 2a + b = 1। वही ये क्या बन जाएगा, a - 2b = -3/4, है ना। बन गया, इतना काफी आसान हो गया। अब ये सवाल जो समीकरण नंबर बन गया 3 और ये बन गया समीकरण 4, और ये पहले से हम लोग को दिए गए थे 1 और 2 दिए गए थे। तो यहाँ पे हम लोग किसको बराबर करेंगे, a को कि b को, बिकॉज a तो बस 2 गुणा करते बन जाएगा, ऐसे b के साथ भी है। हम b को बराबर इसलिए करेंगे बिकॉज यहाँ पर कि प्लस माइनस पहले से दिया गया है। तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ 2 करेंगे 2b आएगा, वही यहाँ करेंगे 2 आ जाएगा। नीचे वाले में कोई चेंज नहीं किया, नीचे वाला वैसे रखा है, यहाँ पर -3/4 हो गया। निशान यहाँ चेंज करेंगे, क्या निशान चेंज की जरूरत तो है नहीं कि पहले से चेंज है। तो प्लस माइनस कट गया, 4 और 1 हो गया, यहाँ 5a हो गया। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो मैं साइड में बता दूँ, लास्ट से वाली चीज़ें को साइड में कर लो। ऐसे करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, -3 यहाँ बचेगा 5/4। तो ये हम लोग को वहाँ कितना रखने का, बराबर में रखना होगा, यहाँ पर 5/4 रखना होगा। तो यहाँ 5 से 5 कट के, तो a का मान हमें कितना मिला, 1/4। ये सवाल बहुत बड़े होते हैं, ध्यान समझिएगा। अब a का मान हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर 3 में कि 4 में, मैंने बताया था प्लस वाले पार्ट में रखो, तो हम रखेंगे 3 में। तो a का मान रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 कितना है, 2a + b = 1। तो a यहाँ पर का मान निकाला था 1/4, तो यहाँ जहाँ a 1/4 रखेंगे, b को b रखा, = है कितना, 1। तो यहाँ काटेंगे, 2 दूना 4 आएगा, तो 1/2 + b = 1 हो गया। b = हो जाएगा 1 - 1/2, तो यहाँ आएगा 2 एकम 2, 2 में 1 गया, 1/2। तो b का मान हम लोग को मिल गया यहाँ पर 1/2, यानी a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया। अभी हमें a और b के मान माने हुए थे, सवाल में ऐसा कुछ कहीं दिया नहीं गया, तो मैंने लेट किया था कि ऐसा कुछ मान होगा, तो इस मान को हमें वापस हटाना पड़ेगा। तो चूंकि
ए स्क्वायर टू 1/4, तो यहाँ पे ए का मान रखें, इसलिए ए का मान कितना था, ए हमने माना था कितना 1/3x प्लस वाई स्क्वायर टू 1/4। फिर 3 गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का गुणा 3 में होगा 3x प्लस वाई आएगा, वही 4 गुणा 1 में होगा 4। ये समीकरण नंबर बन गया 5, 3 4 दिए गए थे। इसी प्रकार से a स्क्वायर टू हमने ए निकाला 1/4, इसी टाइप से क्या होगा b स्क्वायर टू, तो चूंकि b का मान 1/2, b हमने किसको माना था यहाँ पर 1/3x माइनस वाई को यहाँ रखा था। 3 गुणा करेंगे तो 2 का 1 में होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 में होगा 3x माइनस वाई में, वाई मिल जाएगा। समीकरण नंबर बन गया 6। अब हम सॉल्व करेंगे समीकरण 5 और 6 को। तो समीकरण 5 6 को हल करेंगे तो 5 क्या लिखा है यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर 4, और वही लिखा है यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पे जो प्लस माइनस देखो पहले से हम बराबर है, x भी बराबर है, y बराबर, कोई डिफरेंट नहीं, दोनों सेम चल रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे कि एक प्लस एक माइनस है, जो वही प्रॉब्लम लोग फायदा उठाएंगे तो प्लस माइनस यहाँ कट जाएगा, 3x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और 4 2 हो जाएगा 6, तो 6 कटा x इक्वल टू 1। तो हम लोग भाई x का मान निकल आए, आधा से ज्यादा काम हो गया। अब x का मान रखना है कहाँ है, अब x का मान चाहो तो 1 बना सकते हो, 2 बना सकते हो, चाहो तो 5 और 6 बना सकते हो, लेकिन हम लोग इजी चीज ढूंढेंगे ना कि टफ चीज ढूंढेंगे। तो इजी यहाँ दिखाई दे रहा है 5, तो x का मान समीकरण 5 में रख देंगे। तो समीकरण 5 कितना है 3x प्लस वाई बराबर 4 था, तो हम लोग x का मान निकाला कितना 1, तो जहाँ x वाई का लिखना है हम लोग को 1, तो 3 एकम 3 प्लस y बराबर 4, तो y इक्वल टू आएगा 4 माइनस 3, तो y का मान आ जाएगा 1। तो हम लोग यहाँ y का मान 1 मिल गया, यानी जो सवाल पूछा गया था कि x y का मान बताओ, तो हम लोग यहाँ 1 मिल गया। तो ये आप देख सकते हो सवाल जो कितने लंबे, तो 6 नंबर का सवाल है, यानी इस तरीके जब करोगे ना वहाँ बोर्ड कॉपी में कम से कम 2.5 से 3 पेज भर जाएगा, पता चलेगा। और इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं तो बेहद ही इसको रिलैक्स होकर समझे आराम से करेगा, और इस सवाल को 2-3 बार प्रैक्टिस करो, एक बार में तो नहीं आने वाला। मैं जानता हूँ अब बहुत लोग जो कमजोर बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आएगी, जो परफेक्ट है उनको बस देखना है और प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं। और ये जो सवाल बताया कई बार मैंने इंपॉर्टेंट है। और एक चीज अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करो, ताकि नए वीडियो ना नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। मैं इसको कई बार कह रहा हूँ कि आप जब बोर्ड एग्जाम दोगे तब मुझे थैंक्स बोलोगे, आपने मेरे सारे वीडियो देख लिए तो बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। सवाल नंबर 12 दिया है कि विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है। भाई विलोपन हम लोग कई बार लगाया, जो पिछले सवाल वैसे लगाया था, लेकिन सवाल थोड़ा सा अलग चीज, इसलिए मैंने सवाल को उठाया। यहाँ पे जो सवाल है अभी तक कितने सवाल लगाया था, वहां पर x या y बटे में आ रहा था, या 3 या x y साथ में बटे में आ रहा था, बट यहाँ पे x y ऊपर है, बट बटे में क्या दी गई है, संख्या दी गई। तो उसको हल करने के लिए मैंने सवाल को लिखा था कि ऐसे सवाल अगर पूछा जाता है तो उसको आसानी से कर सको। तो समीकरण 1, तो समीकरण 1 से क्या लिखा है हम लोग का x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1। तो इस टाइप के सवालों को हमें लासा लेके सॉल्व करना होता है। 2-3 लासा आएगा 6, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, 2 दूना 4, y इक्वल टू 1 हो गया। अब 3 4 कितना हो जाएगा 7y, सॉरी 3 4 क्या जुड़ सकता है, नहीं 3 4 जुड़ ही नहीं सकते कि एक अलग वेरिएबल है। तो यहाँ क्या करेंगे 3 गुणा करेंगे तो मिलेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 3 बन गया। इसी प्रकार से समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं हम लोग x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। तो लासा लेंगे कितना आएगा 3, तो 1 का भाती में कितनी जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। 3 गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3x माइनस वाई बराबर 3 3 का 9, समीकरण नंबर 4। तो हम समीकरण नंबर 4 को लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इनको हल करना है। जैसे पहले था विलोपन से तो बहुत सिंपल हो गया, आपको सवाल बचा ही नहीं है। 2 नंबर का सवाल है, तो 2 नंबर के हिसाब से बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा, छोटा सा मुश्किल है 1 पेज या 1.5 पेज में हो जाए। तो समीकरण 3 4 हल करने पर समीकरण 3 है 3x प्लस 4y बराबर 6, और समीकरण 4 है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ समीकरण 3 और 4 को हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर समीकरण 3 और 4 पहले से बराबर है, क्योंकि इनमें थोड़ी सी कमी है। वो क्या है, अगर ध्यान देखो तो 3x बराबर है, y बराबर नहीं है। तो इस बार हम लोग y को बराबर करने की जरूरत नहीं कि पहले से x बराबर, तो काय फालतू y करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों प्लस किया तो ये कट सकते हैं नहीं, हम निशान चेंज करें। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, तो यहाँ पे कटे क्या प्लस माइनस कट जाएगा। तो 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y। 9 में से अब 6 घटाओगे तो कितना आएगा 3। तो y का मान हम लोग को मिला 3/5। लेकिन एक चीज यहाँ पे रह गई, क्या रह गई, ध्यान देखो, मैंने गलती जानबूझ की है कि बोलो इस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्या ध्यान नहीं दे पाएंगे, माइनस यहाँ पे आएगा। क्यों माइनस आएगा, यहाँ पे 9 क्या है माइनस का, और 6 कैसा प्लस का। तो निशान किसका आता है, बड़ी चीज का। तो बड़ा कौन है यहाँ पर 9 बड़ा है, इससे माइनस का 3/5 यहाँ पे आ जाएगा। तो y का हम लोग को मिल गया। y का मान उठा के हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में या 4 में। कौन सा इजी दिखाई दे रहा है इस बार आपको, इस बार ये इजी दिख रहा है। क्यों इजी दिख रहा है कि यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ में कुछ करना नहीं पड़ेगा। y का मान
y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 लिख लेते हैं हम लोग। 3x माइनस y का मान है माइनस, और यहाँ पे y का जो मान है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन एक स्टेप में बढ़ा के बताता हूँ। तो ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, अब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस 3/5 बराबर 9। तो 3x बराबर आएगा 9 माइनस 3/5। तो अब मिल जाएगा हम लोग कितना, 9 पना 45, 45 3 जाए कितना बचेगा 42/5 आ जाए। 9 पना 45, 45 3 के 42, तो 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 चुको 12, तो x का मान आएगा 14/5। इस तरीके से हम लोग इस अगर बट्टे वाले सवाल आएंगे तो ऐसे ही इनको सॉल्व करना होगा। कैसे, पहले लासा लेंगे, फिर समीकरण सिंपल फॉर्म बनाएंगे और तब हल करेंगे और तब जाके इसके आंसर आ जाएंगे। सवाल नंबर 13, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दो संख्या 3 गुनी है, संख्या ज्ञात की। तो ये सवाल को हमें सॉल्व करना है। इस सवाल को हम द्विघात से भी कर सकते हैं, और द्विघात मैंने इस टाइप का सवाल बताया, आप देख सकते हैं जाके, नहीं देखा है तो अब तक। और जो इस सवाल को हम दो चर से भी कर सकते हैं, तो यहाँ हम दो चर से करेंगे। यहाँ बात करें दो संख्याओं में एक संख्या मान ली, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y मान लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है इनका अंतर, तो पहली शर्त अनुसार क्या कह रहा है भाई कि इनका अंतर, तो अंतर मतलब माइनस, तो x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है, तो दूसरी शर्त अनुसार इसमें क्या कहा गया है कि दूसरी शर्त अनुसार कि एक संख्या, यानी कि एक संख्या मतलब हो गई x और दूसरी संख्या y की 3 गुनी। तो कौन 3 गुना है, जिसका नाम पहले आ रहा है, यानी कि x क्या है 3 गुना है, तो किसमें करेंगे हम y में गुणा कर देंगे। तो x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। हम लोग एक और तो समीकरण मिल गए, अब तो सिंपल काम हो गया। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26 बाई दूसरा है x माइनस 3y बराबर 0। तो यहाँ पर x y पहले से क्या बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर y, यहाँ पे x बराबर है, सीधे निशान चेंज, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो 3y से 1y जाए कितना बचेगा, 2y बचेगा, यहाँ पे 26 0 जाएगा, 26 बचेगा। 2 से काटेंगे तो आएगा 2 कम 2 और 2 3 6, तो y का मान हमें यहाँ मिल गया 13। तो y का मान हमें 13 मिलेगा। इस y का मान उठाएगा हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। अतः y का मान y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो y की जगह हम लोग अब क्या रखने वाले हैं, y का मान 13, तो यहाँ 13 रखेंगे, यहाँ 26 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा 26 प्लस 13, तो x कितना है 13 है, तो 6 3 9 2 1 3, यानी x का मान कितना आ जाएगा 39, यानी 39 x का मान आ गया है और y का मान 13 आ गया। हमें उत्तर की अगर जांच करनी है सही गलत क्या है, समीकरण 1 में रख के देख लेते हैं हम लोग। अगर आपको वहाँ पे चेक करना है तो x का मान यहाँ 39 है, y का मान 13 है, घटाने पर कितना है 9, तो 26 आएगा और 26 पहले आता है। तो इस तरीके से उत्तर जांच भी कर सकते हैं, हमारा सवाल सही भी है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि p के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 2y प्लस 2 0 के अनेक हल होंगे। यहाँ पे क्या करना है, p का मान करना है, वो भी अनेक हल से फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हम लोग कई सवाल लगवाए, अगर आप ध्यान देखोगे तो अद्वितीय हल मैंने बताया, पीछे एक सवाल मैंने बताया था, अगर नहीं तो रिमाइंड करके एक बार देख सकते हो। और इसके बाद इसके कोई हल नहीं वाली शर्त वो भी लगाई थी। और हम लोग लास्ट इसका देख लेते हैं, तीसरा टाइप का जो पूछा जाता है कि अनेक हल होंगे। ये सवाल ज़्यादा नहीं है, 4 नंबर में आ जाएगा, 4 नंबर तक आ सकता है। तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 यहाँ दिए गए हैं। तो समीकरण 1 से 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ तुलना करने पर हम लोग a1 का मान कितना दिख रहा है, यहाँ पर 4, b1 p और c1 यहाँ पे 8, तो a1 b1 c1 आ गया। इसी टाइप से समीकरण 2 से 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 इसके अनेक हल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ a2 का मान कितना आ जाएगा 2, b2 का मान आ जाएगा 2 और c2 भी आ रहा है 2, सारे मान यहाँ 2 2 मिल गए। अब यहाँ बोला है कि अनेक हल वाली कंडीशन लगाओ, अनेक हल होंगे। तो इसकी शर्त क्या होती है अनेक हल वाली, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल फॉर्म पे होते हैं। तो सारे यहाँ मान रख लेते हम लोग, a1 अपॉन a2 का मान, तो a1 यहाँ 4 दिया गया है और a2 यहाँ पर दिया गया है 2 बराबर b1 अपॉन b2, तो यहाँ b1 कितना है, p है, वही b2 का मान कितना यहाँ पर दिया गया है 2
बराबर C1/C2, C1 यहाँ 8 है और C2 यहाँ कितना है 2। यहाँ पे सारे मान मैंने लिख दिए, एक बार देख सकते हो ध्यान से, ये सारे मान में यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पे देखो P का मान दोनों साथ बराबर है, चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो, दोनों आंसर इसके आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, किसी से इसको निकाल लेते हैं, मालूम इसको निकालता 4/2 इक्वल टू P/2 के बराबर रखा, 2 कट गया तो P का मान कितना मिल रहा है हम लोग को 4 मिल गया। तो इस तरीके से हम P का मान फाइंड कर सकते हैं और ऐसे ही ये कंडीशन आपको लगाई जाती है। सवाल नंबर 15 दिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल, धारा की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ में 2 चीज़ पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ोगे। उसकी तैरने की चाल बताना है, ये ज्ञात करना है, वही धारा की चाल 2 चीज़ में ज्ञात करनी है। तो दोनों को मानना पड़ेगा। माना तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली है। ठीक है। अब पहली शर्त अनुसार कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, जब अनुकूल की बात करता है, अनुकूल जाने पर, अनुकूल होने पर चाल कैसी हो जाएगी। अगर आप धारा के साथ तैरोगे, यानी धारा इधर जा रही है और आप भी इधर तैर रहे, धारा की चाल y है, आपकी चाल x है, तो क्या जुड़े घटेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि धारा के साथ जाए, धारा इधर जा रही है, आप इधर तैर रहे हो, तो x + y हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि हम किस में जोड़ेंगे किस में घटाएंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अनुकूल जा रहे हैं तो हमारी चाल बढ़ेगी कि धारा की चाल बढ़ जाएगी। भाई नदी की चाल तो बढ़ नहीं जाएगी, चाल आपकी बढ़ेगी, तो चाल कितनी x, नदी की चाल y, तो इसमें जोड़ देंगे। गलती से y + x मत कर देना, प्लस में तो चल जाएगा बट माइनस में बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो ये पहली शर्त के अकॉर्डिंग हम लोग किया। अब इसमें क्या रहा है, चाल पता है हम लोग को, समय पता है और दूरी पता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ चाल कितनी है x + y, दूरी कितनी है b, समय कितना 2 से 2 काटा 10, तो x + y बराबर 10, समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार से दूसरी शर्त अनुसार प्रतिकूल होने पर चाल, जब प्रतिकूल जाएंगे हम लोग, प्रतिकूल जाने या प्रतिकूल जाने पर लिख दें, प्रतिकूल होने पर अनुकूल जाने पर, तो यहाँ जाने का वर्ड यूज़ कर ले जैसे रहेगा। ठीक है। तो प्रतिकूल जाने पर चाल क्या होगी, x - y, यानी हमने बताया था कि किससे घटाएंगे हम लोग, जो हमारी यानी तैरने की चाल, तैरने की चाल x है, तो अगर हम धारा के विपरीत जाएंगे, मतलब धारा इधर बह रही है और लोग इधर तैर रहे हैं, तो क्या हम लोग की स्पीड जुड़ बढ़ेगी घटेगी, घट जाएगी। तो किससे घटाएंगे, जो हम लोग की चाल होगी, तैरने की चाल से किसकी चाल घटाएंगे, धारा की चाल को माइनस कर देंगे, तो x - y हो जाएगा। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, अतः चाल बराबर दूरी, चाल हो गई, दूरी कितनी है फिर से, अब कितना जाना है प्रतिकूल, 4 किलोमीटर तैरना है उसको, दूरी बटे समय, समय कितना उसको 2 घंटे, फिर से 2 से काटा, तो हम लोग को मिल गया क्या, x - y बराबर 2, तो x - y बराबर 2 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 तो हमारे सामने आ गया, यानी हम लोग का 90% काम खत्म हो चुका है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 कितना हम लोग का, x + y बराबर 10, x - y बराबर 2, तो यहाँ y से y कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, 10 2 12, 2 से काटेंगे 6, तो x का मान हम लोग को यहाँ पे 6 मिल गया। अब x का मान 6 आ गया है, तो अब किसका मान निकाल लेंगे, y का मान। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x + y बराबर 10, तो जहाँ x y का रख देंगे 6, तो 6 + y बराबर 10, तो 10 - 6, तो y का मान आ जाएगा 4, तो हम लोग को y का मान है कितना मिल जाएगा 4। अतः इसका मतलब क्या हुआ, अतः तैरने की चाल, तो तैरने की चाल हमने यहाँ पे क्या मानी थी, स्टार्टिंग में x मानी थी, और x का मान कितना आया है 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रहे हैं। और धारा की चाल कितनी है, वो हमने मानी थी y का मान 4, यानी कि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धारा बह रही है। ये इसका आंसर होगा। 6 नंबर सवाल में आपके 6 नंबर हो गए पक्के। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के x + 3y - k - 3 बराबर 0 एवं 12x + ky - k = 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ये कितने नंबर का है, 4 नंबर पूछा है। यहाँ वर्ड यूज हो रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल वाला हमने इसके पहले के जस्ट पहले किया था, वो ने सिंपल सवाल बताया था, और ये मैंने इसलिए जानबूझ के रखा है ताकि थोड़ा सा बड़ा और टफ सवाल दिखाई दे, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। समीकरण 1 से हमने समीकरण 1 को नोट कर लिया, तुलना करते हैं किससे, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर।
तो यहाँ हम लोग A1 का मान कितना आ जाएगा k, B1 यहाँ आ जाएगा 3, वहीं C1 का मान आएगा माइनस का k माइनस 3 आ जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम समीकरण 2 को नोट किया 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। इसकी तुलना करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करने पर क्या मिलेगा हमें, a2 का मान मिल जाएगा 12, b2 का मान मिल जाएगा k और c2 का मान मिल जाएगा माइनस का k मिल जाएगा। ये हम लोग को सारे मान यहाँ से मिल गए, यानी a1 के मान सारे मालूम हो गए, a1 b1 c1 व a2 b2 c2 मालूम हो गए। अब यहाँ पर शर्त हमें कौन सी लगानी, अपरिमित रूप से अनेक हल वाली लगानी है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त होती है। यहाँ सारे मान रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ a1 का मान कितना है यहाँ पर k अपॉन a2 कितना है 12 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान k, c1 का मान माइनस k माइनस 3 अपॉन c2 का मान माइनस k। माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो किसी दो को ले, जैसे पहले मैंने बताया था किसी को लेके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इसको लेकर करो या इसको लेकर करो, बात एक ही है। तुम लोग क्या कि इसको बराबर रख लेते हैं, पहले दोनों बता दूंगा मैं आपको। 3 गुणा करें k टू k स्क्वायर हो जाएगा 12 से 36 स्क्वायर हटने का लग जाएगा रूट, तो k का मान आ जाएगा 6। एक तरीका ये भी है, इस तरीके निकालने आपको अब एक ही करना है, दोनों एक साथ नहीं करने। मैंने ऐसे ये बता दिया, अभी नहीं ये भी अब लगा दो। ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आपको लगाना एक ही है, दोनों यूज़ नहीं करने। जैसे k माइनस 3 बराबर k, तो यहाँ k से k कट गया, k माइनस 3, तो 3 प्लस 3 हो गया, k का मान आ गया यहाँ पर 6। तो इस तरीके से हम लोग k का मान दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर एक ही लगाना होगा, दोनों ही, और यहाँ पे 4 नंबर हो जाएंगे पक्के इस तरीके से लगाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 18, ये जो सवाल मैंने लिखा है सवाल नंबर 6 नंबर में आता है, कभी कदा 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, कोई फिक्स नहीं है कि 4 या 6 बीच में आ जाता है। तो इस सवालों में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं ना, सवाल कई टाइप के पूछे जाते हैं, मतलब सवाल के जो डिजिट्स है उसको बदल दिया जाता है और कई टाइप से पूछा जाता है। इसलिए मैंने इसके 2-3 सवाल आपको बताऊंगा ताकि जो सवाल आए ना किस तरीके से पूछा जाए सारी चीज़ों को मान सके। तो इस क्वेश्चन बात करते हैं, मुझे 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी अंकों के बाद संख्या यानी अंकों के बाद इस संख्या का नाम आएगा तो ये सवाल लगाएंगे। अगर सिर्फ कहेगा 2 अंकों संख्या या फिर 2 संख्याओं का योगफल, तो वहां पे चीज नहीं करेंगे। जब वर्ड लिखा हो अंकों और एक संख्या, इस पर ध्यान देना होगा। तो माना इकाई का अंक, यहाँ हम इकाई दहाई का यूज करेंगे। इकाई का अंक मैंने इस बार ऐसे बताया था पहले, आपको याद होगा। इकाई का अंक हमने यहाँ मान लिया y और दहाई का अंक ये मान लिया हमने x। अतः संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी यहाँ पर 10x प्लस y। ठीक है, ये सवाल मैं इसलिए बता रहा हूँ कई बार कि इसमें घूम फिर के कई टाइप से पूछा है। घूम फिर के मतलब कभी अंक को पलटने कहेगा, कभी डैड कहेगा, तो इस चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। यहाँ कह रहा है कि अंकों संख्या उसके अंकों, ध्यान से 2 अंकों में बनी एक संख्या एवं उसको अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब संख्या ये है, प्रथम शर्तानुसार क्या है कि यानी जो हम लोग 2 अंकों की संख्या है 10x प्लस y और इसके अंकों को पलटने पर, अंक पलटेंगे मतलब जहाँ y वहाँ x, जहाँ x वहाँ y बन जाएगा 10y प्लस x। इनका योगफल कितना है 66 दिया गया है। ब्रैकेट्स खोलेंगे तो मिलेगा हम लोग 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। तो 10x प्लस x कितना हो जाएगा यहाँ पे 11x हो जाएगा, 10y प्लस y हो जाएगा 11y हो जाएगा, बराबर में चल रहा है 66। कॉमन कितना लेंगे 11, तो मिलेगा x प्लस y बराबर 66। तो 11 का 66, तो x प्लस y का मान आ जाएगा यहाँ पर 6, 1 के अवसर 1 बन गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्तानुसार कह रहे हैं यदि अंकों का अंतर 2 है, तो यहाँ पे अंकों का अंतर 2। अब तो यहाँ पे 2 अंक है, कौन से, एक y एक x। तो यहाँ पे गलती क्या करोगे हम बताएं, जाते लोग क्या करोगे। अब ये आपको पता नहीं कि हम x माइनस y सही है कि y माइनस x सही, कौन सा सही है। तो ध्यान देने वाली बात ये है हम किसको आगे किसको पीछे रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम गलती से ऐसे रख दिया कुछ और गलत हो गया तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि दहाई का अंक, तो ऑब्वियस बात दहाई की संख्या बड़ी होगी, इकाई बड़ी होगी, दहाई का अंक बड़ा होगा। जो दहाई का अंक बड़ा तो दहाई वाली संख्या को आगे रखेंगे और इकाई वाले को पीछे रखेंगे। ध्यान रखें, अगर आपने उल्टा माना है तो फिर आप उल्टा करोगे, ठीक है, ध्यान रखना, गलती मत करना। तो कह रहा है इनका अंतर दहाई का अंक x से इकाई y में अंतर कितना है 2। ये समीकरण बन गया 2। अब कुछ बचा ही नहीं समीकरण 1 2 को, समीकरण 1 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा हम लोग, x प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ मिलेगा x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ ये कट गया, x और x कितना होगा 2x, 6 2 8, तो काटेंगे कितना, x का मान आएगा 4। अब x का मान हम रखें कहाँ पे, तो समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो x का मान
x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना x प्लस वाई बराबर 6, तो जहाँ x y कितना रखेंगे 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 4, तो y का मान मिल जाएगा हम लोग को 2। अब ये इतना हो गया, सवाल भी खत्म नहीं हुआ, लास्ट में पूछा गया संख्या ज्ञात की। ये तो उन्होंने क्या निकाले हैं, अंक निकाले हैं। अतः संख्या बराबर, संख्या कितनी हो जाएगी 10x प्लस वाई थी, तो हम लोग यहाँ मान रखेंगे, x का मान कितना है 4 और y का मान आया है 2, तो गुणा करेंगे 40 प्लस 2 42, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल भी उसी टाइप का जैसे बताया था, वही संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा क्वेश्चन को तो चेंज किया गया, वो मैंने चेंज करके यहाँ लिखा है कि कैसे कैसे पूछे आ सकते हैं। तो ये भी 4 से 6 नंबर बीच में आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ भी इकाई दाई की बात कर रहा है, साफ साफ वहाँ बोला नहीं गया था लेकिन यहाँ बोला गया है, तो हम लोग वही मान लेंगे, माना इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक बराबर x, अतः संख्या क्या मान लेंगे, तो संख्या कितनी हो जाएगी 10x प्लस वाई। ये तो मैं हर बार ऐसे करना ही होगा। अब इसके बाद सवाल स्टार्ट होगा प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम प्रश्नानुसार कंडीशन क्या बनती है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक, तो दहाई कौन है x, इकाई कौन है y, दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। तो जिसका नाम पहले आ रहा है, किसका दहाई का आ रहा है, मतलब दहाई कितने गुना है 3 गुना, तो किस पे गुना करेंगे हम, दूसरे वाले पे, तो बन जाएगा x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण बन गया 1। अब क्या, यदि संख्या में से 54 घटा दी जाए, अब संख्या में पता है लेकिन दूसरा लिखते हैं, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी प्रश्नानुसार क्या बनना है, यदि संख्या में से, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। अगर हम 54 घटाते संख्या से तो अंक पलट जाते हैं, मतलब जहाँ x है वहाँ क्या जाएगा y, और जहाँ y वहाँ पे x की कंडीशन कई बार रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो x वाले को x के पास लाएंगे, y के पास, तो प्लस का x आएगा, माइनस का x बन जाएगा। ऐसे यहाँ प्लस का y बन जाएगा, माइनस का 10y बराबर माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 54 हो जाएगा। तो 10 में 1 गया 9x हो गया, यहाँ पे बचा माइनस का 9y बराबर 54। कॉमन कितना आ रहा है 9, तो 9 कम 9, 9 कम 9, 9 यहाँ पे क्या 54 है, इधर तो कॉमन लिया नहीं। हाँ, यहाँ से हम 9 से काट देंगे, कितना आएगा 6, तो बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 2। एक पहले बना था, दूसरा बन गया। अब समीकरण 1 2 को हल कर लेंगे, समीकरण 1 2 को हल करेंगे, यहाँ पे लिख लिया मैंने। तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर 0, वहीं दूसरा है x माइनस वाई बराबर 6, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये क्या कट गया कि भाई पहले से बराबर थे x। मैंने कई बार बताया भी इसके बारे में कि कैसे सॉल्व किया थे, विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन विधि सब मैंने बता दिया। हर चीज 2 एग्जाम्पल मैंने दिए अच्छे तरीके से, अच्छे सवाल तरीके से समझ सको इसलिए। तो यहाँ प्लस माइनस काट दिया मैंने, अब माइनस का 3y और प्लस का y, तो क्या आएगा माइनस का 2y। अब माइनस क्यों आया भाई, माइनस का 3 है और प्लस का मतलब बड़ा कौन है माइनस का, इसलिए माइनस आ गया। यहाँ पर माइनस 6 गया, तो माइनस से माइनस काट दिए, तो y बराबर 6/2, तो कितना आ गया 3, तो y का मान हमें कितना मिल गया 3। अब x का मान तो निकला नहीं, अब y का मान कहाँ रखे, जो छोटा समीकरण होगा, तो क्या यहाँ माइनस फंस रहा है और दूसरा देखो तो छोटा पा रहा है, दोनों ही छोटे हैं, दोनों माइनस के फॉर्म पे जिस पर रख सको। तो मैं फिलहाल रखूंगा फर्स्ट में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 कितना है x माइनस 3y, तो y का मान हम निकाल चुके, 3 आ गया, तो कितना आएगा 3 त्रिका 9, तो x बराबर आ जाएगा 9। तो मैं यहाँ पे x और y दोनों मालूम हो गए, और जैसे मालूम होते हैं तो वैसे अब आंसर आपके सामने लास्ट स्टेप आ जाएगा। संख्या पूछा था, संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, अतः संख्या कितनी 10x प्लस वाई थी, तो हम लोग यहाँ क्या करें y का मान रख देंगे और x का मान रख देंगे। x का मान कितना 9, यहाँ 9 आ गया, y का मान 3, तो 10 में 90 प्लस 3 कितना हो गया 93, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपके 4 नंबर हो गए पक्के, कोई आपके छीन नहीं सकता। अगर आप इस तरीके से प्रॉपर लगाते हो तो 4 से 6 नंबर आपके पक्के, यानी ऐसे करते करते आप पूरा 100 में 100 नंबर ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप प्रॉपर पढ़ते रहो। क्वेश्चन में 20 दिया है, लैम्डा के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म लैम्डा x प्लस वाई बराबर लैम्डा स्क्वायर तथा x प्लस लैम्डा वाई बराबर 1 का कोई हल नहीं। एक पहले शर्त की बात कर रहा है, दूसरा क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस सवाल में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि थोड़ा सा यूनिक सवाल किया है, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा के फॉर्म पे आ गया, और 2 सवाल एक साथ पूछ लेंगे तो 4 नंबर के सवाल है, 2 इसका 2 इसके नंबर के हिसाब से। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो 2 शर्तें दी गई तो कोई मतलब नहीं, हम लोग वैसे करेंगे जैसे पहले करते आ रहे। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 से कितना दिया है, लैम्डा x
प्लस वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स कर लेंगे, यानी इसको उठा के इधर ले आएंगे। तुलना करेंगे हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो a1 यहाँ कितना दिख रहा है, लैम्डा दिख रहा है भाई, b1 यहाँ कितना आ रहा है 1 और c1 इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार समीकरण 2 से इसको लिख लेते हैं, तो x प्लस लैम्डा वाई, समीकरण 2 दिख रहा है, 1 को इधर लाएंगे -1 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ भी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर a2 कितना दिख रहा है, x आ रहा है, सॉरी a2 यहाँ कितना, x से कट जाएगा तो a2 यहाँ 1 आ जाएगा और b2 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा लैम्डा, और वहीं यहाँ पर c2 का मान आ जाएगा माइनस का 1। तो हम लोग a2 b2 c2 सारी चीज मालूम हो गई, a1 b1 c1 मालूम हो गया। अब हम लोग हल करेंगे पहली कंडीशन, क्या दिया है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 शर्तें लिखवाए थे हमने, अगर याद होगा तो पहली बार शर्त लिखवाए थे a1 अपॉन a2 बराबर डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सेकंड कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। थर्ड था a1 अपॉन a2 b1 b2 और लास्ट कंडीशन है डज नॉट c1 अपॉन c2। अब तीनों का अलग मान थे, इसका क्या था अद्वितीय हल, यानी कोई एक हल होगा, इसके अनेक हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पूछा गया कोई हल नहीं वाली शर्त पूछी गई और अनेक हल वाली पूछी गई है। तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं वाली शर्त ये लगाएंगे हम लोग पहले, और फिर अनेक हल वाले के लिए हम लोग ये लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे दोनों से हमें आंसर निकालना है, तो पहले के कोई हल नहीं कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पर क्या है देखते, तो कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं वाली लास्ट वाली कंडीशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे हम लोग मान रख लेंगे प्रॉपर a1 a2 b1 b2। तो a1 का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखा था हमने, यहाँ पे a1 b1 c1 निकाला था, ये a1 b1 c1, यहाँ पे a2 b2 और c2 ये प्रॉपर मान रखे। तो a1 अपॉन a2, तो a1 यहाँ कितना दिया गया लैम्डा अपॉन a2 का मान कितना है यहाँ पर 1 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो b1 का मान 1 है अपॉन b2 का मान कितना है यहाँ पर लैम्डा। तो गुणा करेंगे, अब लास्ट कंडीशन को जो लिख ले रहे हैं यहाँ पर c1 अपॉन c2, c1 का मान है माइनस लैम्डा स्क्वायर और c2 का मान वहीं दिया गया -1, तो माइनस कट गया। और फिलहाल हम लोग इसका यूज नहीं करें बिकॉज यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू लगा है, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो लैम्डा अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, 3 गुणा करेंगे तो लैम्डा लैम्डा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर आएगा, यहाँ लग जाएगा रूट, और 1 का रूट में 1 होता है। पहले तरीके से आंसर हम लोग लैम्डा का मान 1 मिल गया। सेकंड कह रहा है इसके अनेक हल होंगे, सेकंड कंडीशन है अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शर्त को नोट करेंगे, हल कौन सी, सेकंड कंडीशन को। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 का मान यहाँ कितना वो रख देंगे, तो a1 का मान यहाँ लैम्डा है, तो a2 का मान 1 है, b1 का मान 1 है, तो b2 का मान लैम्डा है इक्वल टू c1 अपॉन c2 कितना है माइनस का लैम्डा स्क्वायर अपॉन c2 का मान है माइनस का 1। तो माइनस कट गया। हम लोग अभी पहले से इसको सॉल्व करके निकाल चुके थे, इस बार इसको करके देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करें, 1 अपॉन लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 रखा, निकाल किसी भी सकते हो, ऐसा नहीं कि हम लोग इसी से निकालें, किसी से निकाल सकते हो। आप क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे, 3 गुणा करने में क्या मिलेगा हम लोग को, तो लैम्डा स्क्वायर गुणा हो जाएगा लैम्डा से और 1 का हो जाएगा 1 से, तो मिल जाएगा लैम्डा की पावर क्यूब में 1 आ जाएगा। अब क्यूब हटाएंगे, घनमूल लग जाएगा, कितना घनमूल, और 1 का घनमूल 1 ही होता है, तो लैम्डा का मान भी 1 है। दोनों कंडीशन में लैम्डा के मान हमें 1 मिल रहे हैं। तो इस तरह 4 नंबर आपके पक्के हो गए। तो मैंने सवाल आपको कई बार बताया, यानी कई सवाल मैंने रिपीट किए हैं, हर सवाल को मैंने 2 बार बताया है कि 3 बार बताया कि जो इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने चांस है वही सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है। सोचो मैंने फालतू बताया, ऐसा कुछ नहीं। उसी टाइम कितने टाइम घुमाया जा सकता है, वो सारी चीज़ों मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आप अपने नंबर पूरे कर सको। टॉपिक लगा रहे हो, वीडियो में आप देख रहे हो ना, आपको इस क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन के अलावा कोई बाहर मिलेगा नहीं। सवाल की डिजिट बदलेगी, मैथड सेम मिलेंगे, क्वेश्चन तो बदल सकता है, लेकिन ना आप पूरे नंबर पक्के कर लो। तो प्रॉपर वीडियो देखिए, जो हमारे लाइन से वीडियो आ रहे हैं उसको देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब कर रखा है अपने प्रॉपर में यूजर हो, देख रहे हो, बढ़िया हमारे ऑडियंस हो, तो एक काम कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी ना इसको सीख सके, वो भी इंप्रूवमेंट ला सके, टाइम कम बचाए, वो भी नंबर अच्छे करें। तो इतना काम आप कर सकते हो हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट सवाल है। मैंने यहाँ पे 25 सवाल नहीं बनाए क्योंकि जो मुझे लगे कि इतने से काम चल जाएगा, तो मैंने इसलिए इस बार 21 सेलेक्ट किए हैं। ऐसे नहीं है 25 क्वेश्चन बताऊँ आपको। तो इस बार 21 क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वही चीज 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा के चाल, नाव की चाल हमें स्थिर जल में ज्ञात करनी है। धारा की चाल ज्ञात करनी है और नाव की स्थिर जल में चाल, 2 चीज दी गई, दोनों को मान लेते हैं। यहाँ पर हम धीरे धीरे माना नाव की चाल वो हमने मान ली x किलोमीटर पर हावर्स, और यहाँ धारा की चाल मान ली
y किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है। और यहाँ पे दो शर्तें दी गई। पहली शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार पहली शर्त यहाँ पे क्या कहती है कि 1 9 10 घंटे में समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी हमें दी गई 2, एक धारा के अनुकूल एक धारा के प्रतिकूल। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंडीशन और लिख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे धारा के अनुकूल, जब बोले कि धारा के अनुकूल तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो चालें हैं वो हमारी जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई बन जाएगी। वहीं धारा के जब प्रतिकूल बोलेगा, धारा के प्रतिकूल, तो हम लोग क्या जो चाल है वो घट जाएगी। ध्यान रखिए घटाएंगे इससे, जिसकी नाव के चाल से घटाएंगे, ना कि धारा के चाल। नदी के चाल फर्क नहीं पड़ता है कि नाव कितनी स्पीड से जा रही है वापस आ रही है, बल्कि हम जो नाव की चाल वो डिपेंड करती है धारा की चाल पर, यानी नदी की चाल पर। इसलिए हम लोग x माइनस वाई करेंगे, ना कि y माइनस एक्स कर दोगे, ठीक है ना। पहली शर्त देखते हैं अब क्या कह रहे हैं। पहली शर्त अब बताया मैंने, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी दी गई पहले यहाँ पर हमें 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जाते हैं, वो भी क्या कहते हैं, प्रतिकूल जा रहे हैं। प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, दूरी बटे चाल। फिर हम लोग फिर अनुकूल लौटते कितना है, 44 किलोमीटर अनुकूल जाता है। अनुकूल मतलब x प्लस वाई, और बराबर कितना समय लगता है उसको, 10 घंटे। ये बन गया समीकरण 1। इसी टाइप दूसरी शर्त करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या कह रहा है कि दूसरी शर्त के अंदर 13 घंटे लगते हैं 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर, धारा के प्रतिकूल जाने पर, और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल आने पर कितना समय लगता है, पूरा उसे 13 घंटे लग जाते हैं। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ दो समीकरण, समीकरण 1 और 2 है, लेकिन यहाँ बटे वाले फॉर्म पे, तो मैंने बटे वाले फॉर्म को बताया कैसे करते हैं, उसको मान लेते हैं। माना, अब हमें यहाँ दोबारा एक बार फिर से मानना पड़ेगा कि यहाँ बटे में दिया गया है। तो सवाल में वैसे लगवा चुके हैं ऐसे कि 1/x प्लस वाई को a मान लेते हैं, और 1/x प्लस वाई को हम लोग यहाँ पे b मान लेंगे। अब ये मान लो यहाँ उठा के रखें, कैसे रखें ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण नए बनेंगे, जहाँ x माइनस वाई है तो यहाँ 30 बटे x माइनस वाई, तो क्या बन जाएगा, 30a बन जाएगा। यहाँ 44 बटे x प्लस वाई बन जाएगा 44b बराबर 10। ठीक, अभी यहाँ पे तो कॉमन भी आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, हम लोग छोटा कर ले, कॉमन लेके ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो यहाँ 2 कॉमन आया, 2 से काटेंगे, यहाँ कितना आएगा 15 है, यहाँ काटेंगे 42 आएगा, यहाँ आएगा 10। तो 2 से काटे कितना मिलेगा हम लोग को 5। तो ये 15a प्लस 22b बराबर हो गया 5, बन गया समीकरण नंबर 3 बन गया। 1 2 पहले से पता थे। इसी टाइप समीकरण इसको हल करेंगे तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा हम लोग को, 40 है तो 40a हो जाएगा, बटे में है प्लस 55b बराबर 13। लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इस वाले को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। समीकरण 4 बन गया। अब इनको हमें करना है बराबर, तो किसका गुणा करें, इसमें एक बराबर हो जाएगा इसमें। तो हमें दिख रहा है 22 और 55 को बराबर करना आसान रहेगा, 5 के ऊपर 2 का नीचे, तो लिख देते हैं। समीकरण 3 में 5 से था, समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं 5 का, तो 5 गुणा करेंगे कितना बचा, 15 75 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 110b हो जाएगा, बराबर आएगा 5 से करने में 25। ऐसे यहाँ पे करेंगे 2 का गुणा 40 गुना 80a हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 110b आ जाएगा, और 13 दूनी हो जाएगा 26। तो यहाँ पे माइनस माइनस करने पे क्या होगा, कट गया प्लस माइनस। अब 75 से 80 जाएगा, बचेगा माइनस का 5a बचेगा, यहीं पर 26 घटाएंगे माइनस का 1, तो माइनस माइनस कट गया, a का मान मिल गया 1/5। अब लोग a का मान उठाएंगे और समीकरण 3 या 4 में रख लेंगे, जो इजी लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि इजी छोटा दिख रहा है, ये वाला 15 या 40 तो इजी पड़ेगा ये। तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है 15a, तो a का मान है 1/5, b है 22b बराबर है 5, तो 5 से 15 3 आ गया, 3 बचा है। अब देखो 3 को प्लस के उधर ले जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस का, तो 22b बराबर 5 3 गया 2 आ गया। तो हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ तो और शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 22b था, तो b बराबर हो गया 2/22, 2 से काटेंगे 1/11, तो b का मान मिला 1/11। लेकिन मैं सवाल खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा सवाल है, 6 नंबर का सवाल है, इससे कम ये सवाल नहीं आएगा। तो अब इसको थोड़ा सा और इरेज कर देते हैं, फिर बताते क्या करना है। चूंकि हम लोगों ने माना था a का मान 1/5 है, और a हम लोगों ने माना था 1/x माइनस वाई, यहाँ रख देते हैं। अब 3 गुणा करेंगे तो मिलेगा हम लोग x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, समीकरण बन जाएगा एक नया। तो वहाँ 3 और 4 में बनाया था, 1 2 3 4 बनाए थे, तो बन गया समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार से चूंकि b का मान कितना है 1/11 है, तो b हमने माना है 1/x प्लस वाई बराबर 1/11, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 11, समीकरण नंबर 6। अब हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण 5 और 6 को। समीकरण 5 और 6 को हल करने पर तो क्या मिलेगा हम लोग को, x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर हो गया 11। तो यहाँ पे देखो पहले से x और y दोनों बराबर है, किसको निशान चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, प्लस माइनस यहाँ से कट रहा, वाई से वाई काट दिया,
एक्स एक्स हो गया 2x, 11 5 हो गया 16, 2 से कट गया आगे 8, x का मान मिल गया 8। अब 8 का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 5 या 6 में। तो x का मान समीकरण नंबर 6 में रखने पर, x का मान समीकरण 6 में रखने पर समीकरण 6 कितना है, x प्लस वाई बराबर 11। तो x का मान है 8 प्लस वाई बराबर 11, वाई बराबर 11 माइनस 8, तो y का मान 3 आ गया। तो हम लोग को यहाँ पर जो पूछा गया था कि धारा के चाल और नाव के चाल बताओ, धारा के चाल उन्होंने x मानी थी, यानी अतः धारा की चाल कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टार्टिंग में क्या मानी, नाव की चाल मानी थी, नाव की चाल कितनी आ गई, यानी धारा की नहीं, नाव में लिखा था, अगर रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। तो नाव की चाल x आ गई है और धारा की चाल y मानी थी, तो y मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से इसको मैं सॉल्व करिए, ये आंसर 6 नंबर हो गए पक्के। तो ये सारे क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए बताया कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, कितने तरीके से करना है। अगर प्रॉपर इसी ढंग से आप लिखते हो करते हो ना, कोई नंबर नहीं काट पाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे इस टॉपिक के जो मैंने बताए हैं। वीडियो प्रॉपर अपलोड किए अब तक 3, इन तीनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। और पहली बार आए ना, सब्सक्राइब किए, मैं मजा आएगा कि सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरा काम मुझे अच्छा लग रहा है, लोगों को लाइक आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी मुझे कमेंट से बताया, मुझे एक अलग से फीलिंग आएगी अच्छी कि या मैंने गलत किया है सही किया, जो मुझे लगेगा वो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आप मुझे वैसे बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।